हेलो टू ऑल माय सीए फाउंडेशन जैन 26 स्टूडेंट्स। सो आज के पीवाईक्यू सेशन में हम करेंगे पास्ट 20 अटेम्प्ट्स का पेपर का सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर ऑफ थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये सब आता है। मैंने ऑलरेडी इसका कॉन्सेप्ट रिवाइज करके कॉन्सेप्ट रिवीजन में डाला है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले कॉन्सेप्ट रिवीजन जरूर एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट पे ही आता है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज तो कर लोगे, कुछ कुछ पीवाईक्यूज में आपको मेरा हेल्प लगेगा। तो ये पूरा वीडियो हम 20 अटेम्प्ट्स का पीवाईक्यू करेंगे, ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस के आसपास है, तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द पीवाईक्यू सॉल्विंग। देखो, एक ट्रेंड एनालिसिस बताता हूँ। ये चैप्टर 4 मार्क के लिए भी आया है, 3 मार्क के लिए भी आया है, 6 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए, 7 मार्क के लिए। बट रीसेंट अटेम्प्ट्स अगर आप देखोगे तो 4 3 5 4 5 6 3 4 ऐसे आ रहा है, तो ऑलमोस्ट 4 to 5 मार्क्स का तो ये चैप्टर जरूर आ रहा है। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से करना चाहिए। बहुत लोग को ये चैप्टर टफ भी लगता है, उसका रीजन बहुत सिंपल है, आप पॉइंट्स नहीं पढ़ते हो या आप डर जाते हो पहले ही। बट अगर आपने मेरे की पॉइंट्स को सुना होगा तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन है ना इस चैप्टर का बनाने आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन पार्ट। सबसे पहले दिसंबर 16 में 4 क्वेश्चन आया था, बट एक कॉन्सेप्ट ओमिट हो चुका है, तो मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन ऐड कर रखा है। पहला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है अगर x एंड y इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट है with mean and SD as mu1 and mu2 sigma 1 and sigma 2, then what is z equal to x plus y। अगर मैं भी नॉर्मल को फॉलो करेगा तो क्या होता है। अभी बच्चा सुनो, अगर x भी नॉर्मल फॉलो करता है, y भी नॉर्मल फॉलो करता है, तो x प्लस y भी नॉर्मल फॉलो करता है। बस आपको याद क्या रखना है, जब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा तो दोनों का म्यू ऐड हो जाएगा, मतलब mu1 प्लस म्यू2 ये एक पैरामीटर होगा, और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ना उसका आपको वेरिएंस लेना होता है, मतलब सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर, और फिर उसका आपको एसडी निकालना होता है। तो ये दो होते हैं नए पैरामीटर्स x प्लस वाई का। तो जो आपका बच्चा राइट आंसर आएगा दैट विल बी विच ऑप्शन, दैट विल बी सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी। समझ में आया? यस सर। सेकेंड है ना मोमेंट्स का क्वेश्चन था, ओमिट हो चुका है। थर्ड पे हो, ऐसा कौन सा, ये ना एमसीक्यू बहुत बार रिपीट हुआ है, ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन और वेरिएंस बच्चा इक्वल होता है। बच्चा जिसका मीन और वेरिएंस इक्वल होता है ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? पॉइजन। नेक्स्ट, ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जो बाय पैरामीट्रिक कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी में बेस्ड। अभी बच्चा बाय पैरामीट्रिक डिस्क्रीट भी होता है, बाय पैरामीट्रिक कंटीन्यूअस भी होता है। अगर बाय पैरामीट्रिक डिस्क्रीट बोला तो याद रखना बाइनोमियल, और बाय पैरामीट्रिक कंटीन्यूअस बोला तो याद रखना नॉर्मल। तो आपका आंसर बच्चा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? नॉर्मल। क्लियर विद दिस? यस सर। अब 17 पे आओ। बोल रहा है अगर x सपोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करो और इसका पैरामीटर 50,16 है, 50, कितना बच्चा? 16। तो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। देखो इसको करने कैसे समझो। पहले तो ये बच्चा क्या है, ये म्यू है, नॉर्मल में इसको मीन बोलते हैं, और बच्चा ये तुम्हारा सिग्मा स्क्वायर है। अभी प्रोबेबिलिटीज दिया तो आपको z में कन्वर्ट करना पड़ेगा। z का सबका यो फॉर्मूला आता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये फॉर्मूला होता है। अब अगर मैंने सपोज इसमें सब्स्टिट्यूशन किया तो मुझे x तो पता नहीं, बट मुझे म्यू पता है। म्यू कितना है? 50। और सर सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर अगर 16 है तो मुझे बताओ सिग्मा क्या हो जाएगा सर यहाँ से। सर सिग्मा विल बी 4, तो यहाँ पे मैं 4 लिखता हूँ। ये मेरा एक z का वैल्यू आ गया यहाँ से। अब बच्चा हम क्या करेंगे, मुझे ऑप्शंस में देखो 50 दिख रहा है और 60 दिख रहा है। बच्चा अगर आप 50 पुट करोगे तो 50 माइनस 50 जीरो होगा। तो आपको ये पता है कि जीरो तो सेंटर में आता है, तो सेंटर का लेफ्ट पूछे या राइट पूछे वो 0.5 ही होता है। मतलब ये दो ऑप्शन तो पॉसिबल है। अब बचा 60 वाला केस, तो मैं 60 डाल के देखता हूँ इसमें। मैं x की जगह पे कितना डालता हूँ? 60। चलो x की जगह पे आप 60 डालो, बोलो क्या आएगा। सर अगर x की जगह पे 60 डाला तो ये हो जाएगा 60 माइनस 50, 10, एंड व्हाट इज 10 अपॉन 4 सर? 2.5। और ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा पता है? ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 2.5। ये बोल रहे हैं 0.40 होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। बच्चा मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, समझो। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है, इधर देखो इधर, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है। अरे यार, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है, सेंटर जीरो होता है, बराबर है। आपको जाना है z लेस देन 2.5 तक। सपोज ये 2.5 है, तो यहां तक का आपको टोटल चाहिए। बच्चा ये खुद 0.5 होता है, और इसको भी ऐड करोगे तो इसका आंसर 0.5 से तो बड़ा आएगा ना। तो 0.40 तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए विच इज नॉट पॉसिबल अगर आपको पूछा है तो करेक्ट आंसर विल बी सी,
x लेस देन 60 का प्रोबेबिलिटी 0.4 से छोटा नहीं हो सकता। क्लियर विद दिस? यस सर। नेक्स्ट अब, ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, देखो ये रिपीट हुआ है बहुत बार, ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन और वेरिएंस इक्वल होता है? सर मीन और वेरिएंस जिसका इक्वल होता है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये बच्चा अभी सॉल्व करना है। अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस वेरिएंस अगर मीन के स्क्वायर के बराबर है तो आपको एनएनपी बोलना है। बच्चा व्हाट इज बाइनोमियल का वेरिएंस? सर एनपीक्यू। व्हाट इज बच्चा बाइनोमियल में मीन? सर एनपी, बट ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चा देखिए एनपीक्यू है, इसको तो रेडी सिंप्लीफाई करेगा तो एन स्क्वायर पी स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या होगा बच्चा, एक एन इधर का और एक एन इधर का कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चा क्या सर, और एक पी भी आप उड़ा सकते हो, देखो इधर का पी और एक पी इधर का उड़ जाएगा, तो बच्चा क्या सर, सर बच गया Q इज इक्वल टू एनपी। ये समझा? हाँ सर। अब इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको करना तो आपको एनएनपी पूछा है। हमें पता है ना बच्चा कि P प्लस क्यू क्या होता है? सर P प्लस क्यू तो 1 होता है, तो कैन आई राइट Q को यहाँ से 1 माइनस पी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये 1 माइनस पी, और ये बच्चा क्या है तुम्हारा एनपी। ठीक है, हम है ना इस इक्वेशन को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब बच्चा क्या करेंगे ना, ऑप्शन में एन और पी का वैल्यू दिया है, पहला ऑप्शन 1.5 है, तो मैं यहाँ पे एन के जगह पे 1 डालता हूँ और p के जगह पे हाफ डालता हूँ और वेरीफाई करता हूँ क्या ये सही आता है। देखो ये हो जाएगा बच्चा 1 माइनस पी के जगह पे हाफ, और ये हो जाएगा बच्चा 1 इंटू हाफ। व्हाट इज बच्चा 1 माइनस हाफ? हाफ, और 1 इंटू हाफ भी क्या होता है? हाफ। मतलब LHS इक्वल टू RHS मैच हो रहा है ना, तो विच इज बच्चा राइट आंसर? सर करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है 1.5। तो राइट आंसर इज ए, 1.5 इज योर राइट आंसर। समझ में आया? यस सर, पक्का समझा हमको। चलो नेक्स्ट 2017, in a normal distribution about 95% of the observation lies between। बच्चा 95% का जब भी बात किया, 95.45 नहीं, 95% का अगर बात किया तो आंसर याद रखना वो होता है म्यू माइनस 1 पॉइंट सिग्मा, तो म्यू प्लस 1 पॉइंट सिग्मा। सेकेंड, एक बाय पैरामेट्रिक डिस्क्रीट, अभी बच्चा बाय पैरामेट्रिक दो होता है, डिस्क्रीट में भी होता है और कंटिन्यूस में भी। डिस्क्रीट बोला तो याद रखना बाइनोमियल, कंटिन्यूस बोला तो याद रखना पॉइजन। फिलहाल डिस्क्रीट बोला है तो आंसर विल बी बच्चा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो थर्ड वापस रिपीट हुआ है, ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन और वेरिएंस बराबर होता है? सर जिसमें मीन और वेरिएंस बराबर होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन बच्चा पॉइजन होता है। कौन सा होता है? पॉइजन। तो देखो तीनों थियरी आया तो फुल मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट सर, वेरिएंस पूछा है बाइनोमियल का। व्हाट इज बच्चा बाइनोमियल का वेरिएंस? सर बाइनोमियल का वेरिएंस होता है एनपीक्यू। अगर मैं ऑप्शन देखूं तो मुझे एन क्यू दिख रहा है एक ऑप्शन में, और हमको पता है बच्चा आप पी को क्या लिख सकते हो? सर आप पी को 1 माइनस क्यू भी लिख सकते हो, तो आपका आंसर बच्चा आएगा एन क्यू इंटू 1 माइनस क्यू, दैट इज सी ऑप्शन। अब सेकंड बच्चा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक्स एक पॉइजन वेरिएट है जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी लेस देन और इक्वल टू 1 बताना है। पहले मैं लिखता हूं जो पूछा है, 9 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस 90 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, दिस इज इक्वल टू बच्चा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। अब ये सम करने के लिए आपको पॉइजन का फॉर्मूला आना चाहिए। ये मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, ये बहुत लेंथी सम है, बट स्टिल कैसे सॉल्व करते हो सिखा देता हूँ। सबको आई होप प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइजन आता है। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइजन निकालने का फॉर्मूला होता है e रेस टू माइनस m इंटू m रेस टू x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। डिवाइडेड बाय क्या? x फैक्टोरियल। ये होता है पॉइजन से प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला। ये सबको समझा? यस सर। अब बच्चा इसका हम फॉर्मूला बनाते हैं। 9 को कुछ मत करो, बोलो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 का फॉर्मूला क्या आएगा? सर e रेस टू माइनस m इंटू m रेस टू 4, क्योंकि वो x का वैल्यू है, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। ये सर 90 को कुछ मत करो, ऐसे 6 का फॉर्मूला बनाओ। सर 6 का बनेगा e रेस टू माइनस m इंटू एम रेस टू 6 अपॉन बच्चा कितना? 6 फैक्टोरियल। ये भी समझा? सर सामने प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, उसका ही फॉर्मूला बनाओ, e रेस टू माइनस m इंटू एम रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब बच्चा एक चीज देख, हर जगह पे तुझे e रेस टू माइनस m दिख रहा है क्या? तो तू कॉमन ले ले, या तो डायरेक्टली पूरे इक्वेशन को ना, ये पूरे इक्वेशन को हम कर देते हैं डिवाइड बाय e रेस टू माइनस m। और एक चीज सब में सेम है सर, ऊपर m 4 बार उधर, 6 बार इधर, 2 बार, तो 2 बार तो सब में सेम है, तो e रेस टू माइनस m इंटू एम रेस टू 2 से ना पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो। सर डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? सर ये 9 ऐसे ही रहेगा,
ये सर बचेगा सिर्फ एम स्क्वायर, क्योंकि e रेस टू माइनस एम तो कट गया, m 4 बार था उसमें से 2 बार कॉमन ले लिया तो m स्क्वायर, और 4 फैक्टोरियल बचा होता है 24। ठीक है सर, ये 90, इधर भी e रेस टू माइनस m कट जाएगा, बट m 6 बार है उसमें से 2 बार कटा, तो सर ये m रेस टू 4 बचेगा। और नीचे सर 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल बचा होता है 720, कितना होता है 720। इधर सर e रेस टू माइनस m स्क्वायर सब कट गया तो ये 1, और नीचे बच्चा ये 2 है, कितना आएगा 2। अब बच्चा आप और क्या कर सकते हो वो सुनो। सर ये जो 9 और 24 एक कोई टेबल में जाता है क्या? हाँ सर ये 3 में जाता है, 3 3 जा 3 8 जा, तो 3/8 m स्क्वायर। सर 90 और 720 कटता है क्या? 9 1 जा 9 8 जा m रेस टू 4, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। अब बच्चा देख, इधर भी 8 है और इधर भी 8 है, तो ये 8 डिवाइड है ना, उसको इधर भेजेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो तेरे को क्या मिलेगा बच्चा? ऐसे सर मिलेगा 3m स्क्वायर प्लस m रेस टू 4 इज इक्वल टू 8/2। क्या सबको 8/2 कितना होता है पता है? हाँ सर 8/2 4 होता है, तो आपका इक्वेशन आ गया 3m स्क्वायर प्लस m रेस टू 4 इक्वल टू 4। हाँ सर ये भी समझा। अब बच्चा यहाँ पे ना आपको ट्रायल एरर करना है, कोई भी एक ऐसा नंबर डालो जिससे ये LHS इक्वल टू RHS आए, तो m का कौन सा वैल्यू डालोगे? तो सर बहुत सिंपल है, आप देख के बोल सकते हो यहाँ पे m की वैल्यू 1 होगी, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3, 1 रेस टू 4 इज 1 एंड 3 प्लस 1 इज 4, तो m मिल गया ना 1। अब क्या पूछा बच्चा? सर पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1। बच्चा प्रोबेब पॉइजन में लेस देन इक्वल टू को आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 या 1 से छोटा में क्या आता है? सर 1 या 1 से छोटा में दो चीज आएगा, 0 एंड सेकेंड विल बी 1। अब हम दोनों का फॉर्मूला बनाते हैं, बोलो बच्चे जीरो का फॉर्मूला क्या बनेगा? e रेस टू माइनस m मिला ना 1, तो ये e रेस टू माइनस 1 इंटू 1 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। बच्चा बाजू वाले का फॉर्मूला बोलो, सेम e रेस टू माइनस 1 इंटू 1 रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। सर दोनों में कॉमन क्या है? e रेस टू माइनस 1, अंदर क्या बचा? बच्चा एनी नंबर रेस टू 0 इज 1, 0 फैक्टोरियल इज 1, 1 रेस टू 1 इज 1, 1 फैक्टोरियल इज 1, तो ये बच गया 1 प्लस 1 2, एंड e रेस टू माइनस 1 का मतलब होता है 1/, और सबको e का वैल्यू आता है, तो कैलकुलेटर लो, करो 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय व्हाट इज e का वैल्यू? 2.71828, तो मेरा आंसर बच्चा 0.7357 आता है। कितना आता है? 0.7357। ये देखोगे तो आप कोई ना कोई ऑप्शन पक्का होगा, 0.7357 कोई है, मतलब राउंड ऑफ किया तो 0.7358 तो आता है। क्लियर विद दिस? यस सर। नेक्स्ट आओ बच्चा, ये देखो इसमें फर्स्ट क्वार्टाइल आपको मांगा और ये इक्वेशन आपको दे रखा है, ये इक्वेशन से बच्चा आपको फर्स्ट क्वार्टाइल ढूंढना। अब ये जो होता है ना बच्चा, ये आपको याद रखना है, पीडीएफ होता है। क्या होता है? पीडीएफ। क्या सबको पीडीएफ का स्टैंडर्ड फॉर्म पता है? हाँ सर, फॉर्म होता है 1/सिग्मा√2y इंटू ई रेस टू माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा द होल स्क्वायर। ये ऐसे होता है बच्चा। अब अपने को फर्स्ट क्वार्टाइल ढूंढना है। फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब बच्चा Q1 होता है, Q1 का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 0.675 स्टैंडर्ड एशियन, ये फॉर्मूला होता है। अब बच्चा देखो कैसे काम करेंगे, अगर आप देखोगे तो ये भी म्यू है, तो यहाँ का मतलब म्यू तो 10 है, म्यू कितना आ गया बच्चा? 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, माइनस 0.675। अब अपने को सिग्मा ढूंढना है, सिग्मा का लॉजिक ना आप नीचे से पकड़ो, ये 72 है, कहना राइट? एक मिनट रुको यार, ये ना बार बार इसका कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, ये बच्चा 72 है, कहना राइट? 72 को 2 इंटू 36, हाँ सर, और 36 बच्चा 6 का स्क्वायर होता है क्या? हाँ सर, तो देखो ना ये क्या हो गया, 2 सिग्मा स्क्वायर, तो यहाँ से बच्चा सिग्मा कितना आ गया? 6 आ गया, तो इंटू क्या करोगे बच्चा? 6, तो अब क्या आएगा आंसर? 10 माइनस करो 0.675 इंटू 6 करो, तो 0.675 इंटू 6, ये बच्चा 4.05 आता है, तो 10 में से अगर 4.05 गया तो आपका Q1 क्या आएगा बच्चा? सर Q1 विल बी 5.95। क्या आएगा Q1? 5.95। समझ में आएगा लॉजिक? यस सर, क्यों नहीं समझेगा? चलो, तो 7 5.95 ऑप्शन में है, सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट वाला पढ़ो। अब देखो थियोरी आते हैं, बहुत सारी थियोरी आते हैं। एक बाय पैरामीट्रिक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी का, बाय पैरामीट्रिक डिस्क्रीट कौन होता है सर? बहुत बार किया है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है सर? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट भी हो सकता है, कंटीन्यूअस भी हो सकता है, तो करेक्ट आंसर इज डी, ए और बी दोनों पॉसिबल है। अब ये देखो,
0 to 1 का एरिया 0.3413 दिया है, बट 5 of 1 पूछा है। व्हाट इज बच्चा 5 of 1 का मतलब? 5 of 1 का मतलब होता है 1 तक का टोटल। अब जो शुरू होता है ना जेड टेबल, वो माइनस इंफिनिटी से शुरू होता है, तो इसको आप ऐसे लिखोगे, माइनस इंफिनिटी से 0 और फिर बच्चा 0 से लेके कहां तक 1। ये होता है 5 of 1 का मतलब। 5 of 1 मतलब 1 तक का टोटल, तो 1 तक का टोटल के पहले 0 तो आया रहेगा ना, तो माइनस इंफिनिटी टू 0 जो बच्चा होता है वो 0.5 होता है, और 0 to 1 का टोटल आपके पास है 0.3413। तो 0.5 प्लस 0.3413 विल गिव यू 0.8413। क्या आएगा? 0.8413। कोई ऑप्शन है क्या बच्चा? 0.8413 बी इज योर राइट आंसर। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट ऑफ फॉर अ पॉइजन वेरिएंट, ये प्रोबेबिलिटी इसके बराबर है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा, तो इसको बस सॉल्व करो बच्चा, यहाँ पे ही हो जाएगा। बोलो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का फॉर्मूला? सर ये हो जाएगा e रेस टू माइनस m इंटू m रेस टू 2 बराबर है डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। डिवाइडेड बाय कितना? 2 फैक्टोरियल। समझा? दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 का फॉर्मूला बोलो, e रेस टू माइनस m इंटू m रेस टू 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। ये समझा? अब सर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखो सर, यहाँ पे भी e रेस टू माइनस m, यहाँ पे भी e रेस टू माइनस m कट गया। सर m इधर 2 बार, इधर 4 बार, तो 2 बार कट के इधर 2 बार बचेगा। तो सर अभी एक्चुअल में क्या बचा? सर एक्चुअल में बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब 1, नीचे बचा 2 फैक्टोरियल। व्हाट इज 2 फैक्टोरियल? 2। ये है सर सामने 3m स्क्वायर, और 4 फैक्टोरियल बचा क्या होता है? 24। अब बच्चा 24 को ऊपर भेजो, 3 को नीचे, तो 24 को 2 से डिवाइड किया 12, 12 को 3 से डिवाइड किया 4, तो m स्क्वायर बच्चा 4 है। अगर m स्क्वायर 4 है तो क्या आप m बोल सकते हो? हाँ सर 2। और सर मीन है ना, कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो m का वैल्यू 2 है। बट सर क्वेश्चन ने क्या मांगा है? सर क्वेश्चन ने स्टैंडर्ड डेविएशन मांगा है। स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चा क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट ऑफ m। तो आपका आंसर बच्चा √2 है। क्या आएगा आंसर? √2। कोई ऑप्शन है क्या √2 वाला? सी इज बच्चा राइट आंसर। नेक्स्ट आओ, मीन पूछा है बाइनोमियल का, और बहुत ही सिंपल सम है। ये देखो, ये पैरामीटर आपको दिया है, ये पैरामीटर में बच्चा आपको याद क्या रखना है? ये जो 4 है ना, ये n है, और ये जो 1/3 है ना, ये तुम्हारा p है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है सर? सर मीन का फॉर्मूला होता है np। तो n 4 p 1/3, तो 4 इंटू 1/3 बच्चा कितना? 4/3। तो कोई ऑप्शन है क्या 4/3 वाला? हाँ सर, डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में Q1 और Q3 आपको दिया है, आपको मीडियन पूछा है, बट मीडियन क्या होता है? सर मीडियन Q2 होता है। तो Q2 कैसे ढूंढोगे बच्चा? सर Q2 का फॉर्मूला होता है Q1 प्लस Q3 डिवाइड बाय कितना बच्चा? 2। व्हाट इज योर Q1? सर Q1 और Q3 ऐड करो, 54.52 प्लस 78.86, और डिवाइड बाय क्या करोगे? 2। पहले तो इसको ऐड करो, 54 प्लस 78 इफ यू डू, तो बच्चा ये 132 आएगा, और 132 और ये हो गया तुम्हारा 31.38, तो 133.38 को 2 से डिवाइड करो, तो 2 6 12 बचेगा 13, अगेन 2 6 12 बचेगा 13, 2 6 12 बचेगा 19, 66.69 आ रहा है मेरे को। तो कोई ऑप्शन है क्या बच्चा? 66.69, सी इज बच्चा राइट आंसर। कम टू फोर्थ। फोर्थ देखो, एकदम सिंपल सा, मैं सॉल्व भी नहीं करना। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, मतलब ये पीडीएफ है, इसका मीन पूछा है। सर इसका मीन के लिए आप ज्यादा दिमाग चलाओ मत, एक्स के बाजू में जो भी लिखा है ना, यही म्यू होता है। म्यू मतलब इसको मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मीन। तो आपका मीन सीधा 10 आएगा। समझा क्या? देखो इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है, फिर भी अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो आप पागल हो। अब ये देखो, ये सॉल्व करने वाला समय, the probability that a student is not a swimmer is 1/5। मैं स्विमर नहीं हूं, इसका प्रोबेबिलिटी 1/5 है। अब आपको ये समझना है, अगर कोई स्विमर नहीं है तो वो फेलियर है। नॉट बोल दिया मतलब फेलियर है। तो आपको Q की वैल्यू दे रखी है 1/5। अब बच्चा Q जब पता है तो P ढूंढ सकता है। P होता है बच्चा 1 माइनस Q, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/5। व्हाट इज 1 माइनस 1/5 बच्चा? 4/5। आगे बोला है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स 4 आर स्विमर, 5 में से 4 स्विमर है। बच्चा 5 में से 4 स्विमर का प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो n का वैल्यू 5 है, और जो x का वैल्यू है ना वो 4 है, क्योंकि इतने का आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो आपको बेसिकली ढूंढना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। व्हाट इज बाइनोमियल में बच्चा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? सर इसका फॉर्मूला होता है NCX इंटू P रेस टू X
इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। अब बच्चा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको क्या चाहिए सर, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 ढूंढना है। तो n कितना है बच्चा, 5, उसमें से 4, तो 5c4। व्हाट इज p सर, p है 4/5 रेस टू एक्स। रेस टू एक्स का मतलब होता है जो नीचे लिखा वही सर पे, तो सर पे 4 लिखोगे। सर क्यू क्या है, सर क्यू है 1/5, और इसके सर पे क्या आता है पता है क्या, इन दोनों का डिफरेंस। व्हाट इज 5 - 4 सर, 5 - 4 1 होता है। तो आप अपना ऑप्शन ऐसे भी देख सकते हो, अगर ऐसे दिया तो भी सही है। तो ऐसे तो कोई ऑप्शन है नहीं, इसके बाद थोड़ा लोग ने मस्ती किया है। अब आप ये देखो 5c4 है ना, हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि NCX इज सेम एज NCN-x, मतलब बड़े को आप छोटा कर सकते हो। तो 5 में से 4 गया तो 1 आता है ना, तो 5c4 इज सेम एज बच्चा 5c1, तो 5c1 इंटू 4/5 रेस टू 4 इंटू 1/5 रेस टू 1, ये इसका आंसर आएगा। ऐसा बच्चा आपको एक ऑप्शन मिलेगा, 5c1 4/5 रेस टू 4 1/5 रेस टू 1, ऐसा भी नहीं कोई ऑप्शन। 5c1 4/5 रेस टू 4 आना चाहिए और 1/5 रेस टू 1 आना चाहिए, तो सर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप इसका ऑप्शन मार्क करोगे नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चा, नन ऑफ द अबव। क्लियर, समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2019 पे, और ये बहुत ही बेहतरीन सम था। 4 कॉइन को अपन ने 1600 बार टॉस किया, कितने बार, 1600 बार। What is the probability that all 4 coins do not turn up head upward at a time, मतलब चारों पे हेड्स नहीं आना चाहिए। अब बच्चा इसको करना कैसे वो समझ, तेरा जो टोटल सैंपल पॉइंट्स है ना वो 1600 है, बट तुझे ये भी पता होना चाहिए कि जब 4 बार कॉइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस में एक्चुअल पॉइंट्स कितना आएगा सर, सैंपल स्पेस में आएगा 2 रेज़ टू 4, दैट इज इक्वल टू 16 पॉइंट। तो पहले तो अपन बच्चा मीन ढूंढेंगे। मीन क्या होता है, टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय जितने सैंपल पे पॉइंट्स आएंगे, सर सैंपल पे पॉइंट 16 आएगा, तो आपका बच्चा जो मीन आएगा ना, यहाँ जो m का वैल्यू आएगा वो बच्चा आपको आएगा 100। m का वैल्यू क्या आएगा, 100। अब क्या बोला है, ऑल 4 कॉइन्स डू नॉट टर्न अप हेड और अपवर्ड एट अ टाइम, मतलब चारों पे हेड्स नहीं आना चाहिए ना, ऐसे बोले। तो बेसिकली आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो ढूंढना है। तो क्या बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो का फॉर्मूला, e रेस टू माइनस m इंटू m रेस टू जीरो अपॉन जीरो फैक्टर। और एक ट्रिक याद रखो, जब भी जीरो होता है ना तो आपका आंसर हमेशा e रेस टू माइनस m ही आएगा। तो यहाँ पे बच्चा आएगा e रेस टू माइनस 100, क्या आएगा आपका आंसर, e रेस टू माइनस 100। कौन सा ऑप्शन बच्चा है, e रेस टू माइनस 100 है सर, डी इज बच्चा राइट आंसर। कौन सा आंसर राइट है, डी। एक बार है ना मैं आंसर भी वेरीफाई कर लूं, ताकि अगर अपने को आगे डाउट ना आए, क्योंकि इसके आंसर्स कभी कभी है ना ऑप्शंस रॉन्ग दिए होते हैं, एक बार अपन वेरीफाई कर लेते हैं। चलो तब तक तुम सेकंड पे आओ। सेकंड क्वेश्चन में आपको देखो मीन दिया है 5, वेरिएंस दिया है 3, पी एंड क्यू के बीच में रिलेशन पूछा है। व्हाट इज बच्चा मीन का फॉर्मूला, सर मीन का फॉर्मूला होता है एनपी। तो एनपी की वैल्यू बच्चा 5 है और एनपी क्यू का वैल्यू बच्चा 3 है। मैं क्या करता हूँ, बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करता हूँ, मतलब एनपी क्यू को एनपी से डिवाइड करता हूँ। तो सर यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी 3/5। अब 5 में से अगर 3 पॉइंट क्यू का है तो पी के कितने पॉइंट होंगे बच्चा, 2 पॉइंट होगा। हमें पी का रिलेशन क्यू से पूछा, तो पी में 2 ही पॉइंट है, क्यू में 3 पॉइंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं सर, पी जो है वो क्यू से छोटा है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन में पी क्यू से छोटा, सर पी इज लेस देन क्यू, ऐसा कौन सा ऑप्शन है बच्चा, पी इज लेस देन क्यू, ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, बी है सॉरी। तो बी इज बच्चा राइट आंसर। क्लियर विद दिस, यस सर। एक बार मैं खाली इसका ऑप्शन वेरीफाई कर लूं, हाँ ई रेस टू माइनस 100। चल थर्ड पे आओ। ये देखो ऐसे सब भी छोड़ के मत आना, पॉइजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 के बराबर है। सर पॉइजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 का फॉर्मूला बताओ सर, क्या बनेगा, e रेस टू माइनस m इंटू m रेस टू 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। 5 का क्या बनेगा बच्चा, e रेस टू माइनस m इंटू m रेस टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। अब क्या होगा बच्चा, देखो e रेस टू माइनस m, e रेस टू माइनस m कट गया, m 4 बार और m 5 बार है तो 4 बार कट के सर इधर एक बार बचेगा। नाउ बच्चा 4 फैक्टोरियल होता है 24, यहाँ पे m बचा है, 5 फैक्टोरियल होता है बच्चा 120। तो अगर आपको m को ढूंढना है तो आप क्या करोगे, 120 डिवाइड बाय 24। बच्चा 24 कितना जा, 120 सर 5 जा, तो आपका मीन 5 आया। अब पॉइजन में मीन पूछे या वेरिएंस पूछे, दोनों का आंसर 5 ही आएगा। तो करेक्ट आंसर इज बच्चा डी ऑप्शन। नेक्स्ट बच्चा,
-1.96 से लेके +1.96%, -1.96 से लेके +1.96% कितना एरिया कवर करता है? 95। अगर 2 सिग्मा बोलता ना तो याद रखना 95.45 होता है। अगर -1.96 टू +1.96 बोला है तो आपको याद रखना है वो होता है बच्चा आपका 95%। कितना परसेंट होता है? 95। चलो नेक्स्ट आगे। एक मिनट रुको यार, ये बीच बीच में ना अटक जाता है यार, यही प्रॉब्लम है। चलो नेक्स्ट। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ नॉर्मल कवर 40 एंड 60 मेन डिवीजन पूछा है। बट अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्चुअल में क्या होता है? सर ये होता है म्यू माइनस सिग्मा। एक होता है म्यू माइनस सिग्मा, ये 40 है, और एक होता है बच्चा म्यू प्लस सिग्मा, ये 60 है। ठीक है, मुझे ना बच्चा सिग्मा से मतलब है, तो मैं तो सिग्मा ढूंढूंगा। कैसे ढूंढूंगा बच्चा? इन दोनों को मैं जानबूझ के ऐड करूंगा। तो ऐड करोगे तो सिग्मा सिग्मा, सॉरी मुझे सिग्मा चाहिए ना, तो मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि सिग्मा मिल गया तो आपका आंसर आ जाएगा, म्यू कट जाएगा, माइनस सिग्मा और ये भी माइनस सिग्मा हो जाएगा, तो -2 सिग्मा, और 40 में से 60 गया बच्चा तो -20। तो यहाँ से बच्चा मेरा सिग्मा 10 आ गया। क्यों मैंने सिग्मा ढूंढा उसका लॉजिक अभी आपको समझेगा, आगे पढ़ो। सर एमडी मांग रहा है, व्हाट इज बच्चा एमडी का फॉर्मूला? सर एमडी होता है 0.8 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 10 है तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 10। व्हाट इज 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 10? सर 8 आ जाएगा। तो आपका आंसर इज बच्चा ऑप्शन नंबर ए। थर्ड वाला क्वेश्चन बच्चा बहुत ही भारी है, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। ये मैंने आपको ना एमओडी चैप्टर में भी करवाया ऐसा सब। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डैश टाइम्स ऑफ एमडी इनटू क्यूडी। अभी सबको ये पता होना चाहिए क्यूडी इज टू एमडी इज टू एसडी, इनके बीच में रिलेशन होता है 10:12:15 का, बराबर है। मुझे स्टैंडर्ड डिवीजन का रिश्ता पूछा है एमडी से भी और क्यूडी से भी। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक इक्वेशन लूंगा जिसमें मैं एसडी अपॉन क्यूडी करूंगा, और एक इक्वेशन लूंगा जिसमें मैं एस डी अपॉन एम डी करूंगा। अब बच्चा याद रख, क्यूडी एम डी एस डी 10 12 15, तो एस डी एम डी क्यूडी क्या होगा? 15 12 10। तो एस डी तो सर दोनों में 15 है, क्यूडी बोलो सर, क्यूडी 10 है और एम डी 12 है। लॉजिक समझा? यस सर। व्हाट इज बच्चा 15/10? सर 15/10 इज 3/2, और मैं एस डी को यहीं पे रखता हूँ, ये क्यूडी को मैं इधर भेज देता हूँ, तो एस डी का वैल्यू आ गया 3/2 इंटू क्यूडी। ऐसे बच्चा इसके साथ भी कर, एस डी को इधर ही रख, उसको इधर भेज, और 15 और 12 कटेगा क्या सर? हाँ सर, 3 5 जा 3 4 जा ऑफ एम डी, ये दोनों इक्वेशन आ गया। अब मैं इन दोनों इक्वेशन का ना खुद से मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, मतलब लेफ्ट का लेफ्ट से और राइट का राइट से। तो बच्चा एस डी इंटू एस डी क्या हो जाएगा? एस डी का स्क्वायर, नंबर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5 जा 15, 2 4 जा 8, और ये हो जाएगा बच्चा एम डी इंटू क्यू डी। अब मेरा जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ एस डी का स्क्वायर तो नहीं है, तो हम बच्चा इसको रूट ले लेंगे, तो ये एस डी हो जाएगा। और सर ये पूरा इक्वेशन रूट में आएगा, तो मैं रूट में पूरा आएगा तो मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ। ये हो जाएगा √15/8, और ये हो जाएगा बच्चा √md इंटू क्यू डी। अब आप उस क्वेश्चन को पढ़ो, आपको समझ जाएगा। आपको बोला था एस डी √md इंटू क्यू डी का कितना टाइम्स है, तो √15/8 शुड बी आंसर। √15/8 सर, सी इज आपका आंसर। लॉजिक समझा? यस सर। तो 6 क्वेश्चन आए थे, 5 आप बोल सकते हो इजी था, एक थोड़ा सा ट्रिकी था। नेक्स्ट आओ, एरिया अंडर म्यू प्लस और माइनस 3 सिग्मा। बच्चा म्यू प्लस और माइनस 3 सिग्मा में 99.73% एरिया कवर होता है। कभी कभी नहीं कवर का पूछा तो याद रखना 0.27%। पॉइजन में बच्चा मीन और वेरिएंस क्या होता है? अनइक्वल के इक्वल। सर मीन और वेरिएंस इक्वल होता है, मीन और एसडी इक्वल नहीं होता है, एसडी रूट टाइम होता है। तो बच्चा याद रखना, इसका करेक्ट आंसर इज ओनली कौन सा ऑप्शन? ओनली बी इज बच्चा राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चा, मोड ढूंढने बोला है बाइनोमियल में। बाइनोमियल में बच्चा मोड ढूंढने का ट्रिक है। कभी मोड ढूंढना है बाइनोमियल में तो आपको सबसे पहले करना पड़ेगा n+1 इंटू पी। सर n तो 15 है, तो 15 में एक ऐड कर दो 16, 16 इंटू 1/4 सर 4 आएगा। 4 क्या है बच्चा? सर 4 इंटीजर है, और कभी भी इंटीजर आया तो मोड याद रखना 2 होता है। कितना होता है? 2। एक तो खुद जो आया 4, और एक करने का 4 में से एक कम, तो आपका दो आंसर आएगा बच्चा 4,3। क्या आएगा? 4,3। तो कोई ऑप्शन है क्या बच्चा 4 एंड 3 का? सर बी इज योर राइट आंसर। फोर्थ बच्चा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 के बराबर है इन पॉइजन, आपको m ढूंढने बोला है। सर पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का फॉर्मूला बनाओ। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का फॉर्मूला बनेगा e⁻m इंटू m⁻2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। सर ये हाफ 3 का बनाओ। सर e⁻m इंटू m⁻3
अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, देखो कुछ कुछ कट रहा है क्या सर, e रेस टू माइनस एम, e रेस टू माइनस एम कट गया, m 2 बार है m 3 बार, सर 2 बार तो पक्का कटेगा। और सर ये 2 फैक्टोरियल भी 2 होता है और ये भी 2 कट गया, 3 फैक्टोरियल को उधर भेज दो, मीन आ गया। ऐसे हम क्यों छोड़ के आना आपको, 3 फैक्टोरियल बच्चा 6, तो मीन का वैल्यू बच्चा 6 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट बच्चा, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 के बराबर है, n का वैल्यू 4 है। पहले जो दिया है वो लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और n का वैल्यू बच्चा 4 है। पहले तो बताओ बाइनोमियल में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता क्या है सर, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है n c x इंटू p रेस टू x इंटू q रेस टू n माइनस x, ये फॉर्मूला। अब बनाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, सर n का वैल्यू 4 दिया है तो ये हो जाएगा बच्चा nc2 मतलब 4c2 इंटू p के टकले पे भी 2 और q, सर टोटल 4 में से अगर 2 बार p है तो q भी कितने बार होगा, 2 बार। ये 3 ऐसे रहेगा। अब बनाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 का फॉर्मूला, सर 4c3 इंटू p रेस टू 3 और ये सर हो जाएगा इंटू q रेस टू 1, ये भी समझा। अब बच्चा 4c2 क्या होता है, करो कैलकुलेटर में, 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 6, p देखो 2 बार है सामने 3 बार, तो सर ये 2 बार तो कट ही जाएगा, इधर बचेगा बच्चा 1 बार। q इधर 2 बार इधर 1 बार, तो इधर का q 1 बार कटेगा, इधर 1 बार बचेगा, तो ये बच गया बच्चा 6q। सामने 3 इंटू, सर 4c3 क्या होता है 4 और ये सर इंटू p है। अब बच्चा 3 का टेबल तुमको भी आता है, दिस इज 3 1 जा, दिस इज 3 2 जा, नाउ दिस इज 2 1 जा, दिस इज 2 2 जा, तो बचा क्या सर q इज इक्वल टू 2p। सर क्वेश्चन ने p मांगा है कि q मांगा है, सर p मांगा है, तो कैन आई राइट q को 1 माइनस p, सो 1 माइनस p बच्चा 2p, सो 1 विल बी इक्वल टू 3p, तो बच्चा ऐसे जो p आएगा ना दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई 3, p कितना आएगा बच्चा 1 बाई 3। कोई ऑप्शन है क्या बच्चा 1 बाई 3 वाला, हाँ सर ए इज बच्चा राइट आंसर। क्लियर, यस सर। नेक्स्ट आप, व्हाट इज द मीन एंड एसडी, इसका पूछा भी है ना, थोड़ा भयानक समय, इसको समझना जरा अच्छे से। इसका मीन और एसडी पूछा है, ये आपको दिया, मैंने लिख देता हूं पहले जो दिया है। आपका जो फंक्शन दिया है एक्चुअल में वो दिया है बच्चा अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई इंटू ई रेस टू माइनस 2 एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, ऐसे दिया है। अब बच्चा एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है इसका, सर एक्चुअल में फॉर्मूला होता है 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई इंटू ई रेस टू माइनस हाफ इंटू एक्स माइनस म्यू द होल स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूला होता है, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा द होल स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूला। देखो इसको करेंगे के साथ ध्यान देना, सर मुझे पहले तो 1 चाहिए ऊपर, यहाँ पे ऊपर सर रूट 2 है, तो रूट 2 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, डिवाइड बाय रूट 2, तो सर ये हो जाएगा 1 अपॉन, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को रूट 2 से डिवाइड कर दो, तो ये सर हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई बाय 2, क्योंकि दोनों रूट में था, इन टू ई रेस टू, सर इसके टकले पे माइनस हाफ चाहिए, तो मुझे 2 को हटाने के लिए पहले 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और नीचे भी 2 चाहिए, मतलब नीचे इन शॉर्ट 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ बच्चा, ये -2 जो है ना इसको मैं जानबूझ के 4 से डिवाइड करता हूँ। अब क्योंकि मैंने 4 से डिवाइड किया है तो कटवाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 भी करना पड़ेगा, तो इधर 4 लिखता हूँ इंटू एक्स माइनस 3 द होल स्क्वायर, ये समझा, यस सर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चा वो सुनो, या फिर इसको अपन ने नहीं भी लिखा तो हो तो जाएगा ही काम, -2/4 लिखा ना मैंने, तो -2/4 इंटू 4 इंटू बराबर है 4 इंटू एक्स माइनस 3 द होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। अब बच्चा देख इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये 1 मुझे अंदर बच्चा चाहिए रूट 2 पाई, बाहर बट सिग्मा, अंदर अभी पाई तो है 2 नहीं है, तो जबरदस्ती हम क्या करेंगे यहाँ पे, जबरदस्ती हम बच्चा ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी सर 2 से करना पड़ेगा, तो नीचे तो सर 4 हो जाएगा, आया नहीं, यस सर, इनटू ये हो जाएगा बच्चा ई रेस टू माइनस हाफ इनटू इधर क्या करोगे बच्चा, सो इधर करोगे 4x माइनस 12, ये ऐसे हो जाएगा ना अपॉन स्क्वायर, ये भी समझा, यस सर। नेक्स्ट स्टेप, सर ये 1 इसको भी तोड़ दो, इसको तोड़ोगे तो बाहर आएगा 1/2 इंटू रूट 2 पाई, ऐसे आ जाएगा ना। अब यहां से आपका आंसर आएगा सिग्मा, सिग्मा मतलब सर जो यहाँ पे नंबर है, तो सर जो यहाँ पे नंबर है वो हाफ है ना आपका,
तो बच्चा जो आपका सिग्मा आएगा ना वो हाफ आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चा हाफ आएगा। अब हाफ ए ऑप्शन में और सी ऑप्शन में। और बच्चा ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, आई गेस मैंने यहाँ पे गलती की है, ये म्यू है ना सीधा, तो म्यू तो मुझे सीधा ही मिल गया था, म्यू के लिए मुझे टेंशन लेना ही नहीं, ये म्यू था। तो आपका आंसर बच्चा आना चाहिए म्यू का 3 और सिग्मा का हाफ। तो कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन ए इज बच्चा राइट आंसर। मैंने उसको ज्यादा ट्विस्ट कर दिया, ये आपका आंसर आएगा 3 कॉमा हाफ। समझा क्या? यस सर, एक बार वापस बताओ सर। देख बच्चा, ये तो जो एक्स का जो होता है म्यू होता है, तो म्यू तो सीधा 3 मिल गया। मुझे इधर 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई चाहिए, तो इधर 1 चाहिए, तो मैंने रूट 2 से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो यहाँ का कट के 1 हो गया और इसके नीचे भी रूट 2 आ गया, दोनों रूट में था तो मैंने लिख दिया रूट ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, अभी बच्चा अंदर होता है 2, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अंदर होता है रूट 2 पाई, बराबर है। तो यहाँ पे सिर्फ पाई था तो मैंने 2 से इसको डिवाइड किया, तो नीचे भी 2 चाहिए, तो 2 2 4 हो गया, 4 रूट के बाहर जाएगा तो 2 आएगा, बट ये नीचे थे 1/2, तो 1/2 इज योर स्टैंडर्ड। मैच हो गया? यस सर। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एस डी एम डी क्यूडी। बच्चा क्यूडी एम डी एस डी क्या होता है? 10 12 15, तो एस डी एम डी क्यूडी क्या हो? क्यूडी एम डी एस डी का उल्टा कर दो सर, आंसर आएगा 15 12 और 10। क्लियर? यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिपैरामेट्रिक? बच्चा यूनिपैरामेट्रिक एक ही होता है और वो होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा? पॉइजन। नेक्स्ट बच्चा, इफ द प्रोबेबिलिटी इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस देन वन हाफ, लेस देन वन हाफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर 0.5 से भी छोटा है, तो 0.5 से छोटा का मतलब वो क्या रहेगा बच्चा? वो स्क्यूड टू द 0.5 से अगर छोटा है प्रोबेबिलिटी, तो याद आप रखना इट इज स्क्यूड टू द राइट आएगा, स्क्यूड टू द राइट। समझा क्या? सक्सेस का प्रोबेबिलिटी हाफ से कम है तो फेलियर का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा, तो इसके लिए स्क्यूड टू द राइट आएगा, स्क्यूड टू द राइट। नेक्स्ट बच्चा, if we change the parameter of a dash distribution the shape of probability curve does not change। ऐसा बच्चा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पैरामीटर से फर्क पड़ता ही नहीं है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अनचेंज होता है। which of the following has Poisson distribution? number of days to get a complete cure, number of defects per meter। देखो बच्चा यहाँ पे मुझे मिल गया number of defects per meter, ये जब भी ऑन एन एवरेज ही हो गया नहीं, तो ऑन एन एवरेज हो गया, तो सर इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए? बी। मैं एक बार खाली चेक कर लूं क्या ये लोग ने बी दिया आंसर। हाँ सर, इसका आंसर बी है। नेक्स्ट बच्चा, फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 इक्वल टू 8 टाइम्स प्रोबेबिलिटी 9 मीन पूछा है। ऐसे सम तो सर हमने बहुत किया, देखो ये छोड़ के मत आना, ये सिंपल होता है। बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 का फॉर्मूला क्या आएगा? e रेज टू माइनस m इंटू m रेज टू 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, जो कि बच्चा 5040 होता है। सर ये 8 इंटू e रेज टू माइनस m इंटू m रेज टू 9 और नीचे 9 फैक्टोरियल होता है, 9 फैक्टोरियल होता है 362,880, ये होता है। अब बच्चा इसको कैसे सिंप्लीफाई करेगा वो समझ। e रेस टू माइनस m तो कट गया इधर का और इधर का, m 7 बार और 9 बार, तो ये 7 बार कटा, इधर 2 बार बचेगा। अब बच्चा ये ऊपर जाएगा और ये इसके नीचे जाएगा, तो करो 362,880, 362,880 डिवाइड बाय 5040 डिवाइड बाय 8, तो सर ये 9 आया। तो अगर m स्क्वायर बच्चा 9 है, अगर m का स्क्वायर 9 है, तो मुझे बताओ m आप ढूंढ लोगे? हाँ सर, m3 आएगा, क्योंकि मीन नेगेटिव नहीं हो सकता, याद रखना। तो सर आंसर विल बी 3। कोई ऑप्शन में क्या सर? 3 ए इज बच्चा राइट आंसर 3। क्लियर? यस सर, समझ में आया। नेक्स्ट क्यूडी पूछा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, क्यूडी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन और एसडी तो दे दिया। सर क्यूडी का फॉर्मूला क्या होता है? सर क्यूडी का फॉर्मूला सीधा होता है 0.675 इंटू सिग्मा, और सिग्मा का वैल्यू सर 4 है, तो हो जाएगा 0.675 इंटू 4, और 0.675 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर विल बी 2.70। 2 पॉइंट कितना बच्चा? 70। कोई ऑप्शन है क्या 2.70? डी इज बच्चा राइट ऑप्शन। ये वाला 7 थोड़ा अच्छा सम है। पॉइजन का मीन प्लस एसडी 6/25 एम पूछा बच्चा। अभी पॉइजन में मीन को तो एम बोलते हैं, बट स्टैंडर्ड डेविएशन सर रूट एम होता है, तो m प्लस रूट एम 6/25 है। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सर? ऑप्शन ही डाल के चेक करना पड़ेगा सर। 3/25 तो मुझे कैसे नहीं लग रहा, मुझे बी ऑप्शन का सेंस बन रहा है कि बी हो सकता है। डाल के जरा चेक करता, आ जाओ बी डालते हैं। सर m के जगह पे 1/25, तो सर ये 1/25 और रूट ऑफ 1/25 बच्चा क्या होगा? 1/5 होगा। 25 और 5 का एलसीएम 25 ही आएगा, तो पहले के नीचे 25 है तो एक ही रहेगा, दूसरे को 25 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेगा, तो सर ये हो जाएगा 6/25। हो रहा है ना मैच?
करेक्ट आंसर है बच्चा बी ऑप्शन। नेक्स्ट हो 2021 का क्वेश्चन, ए कॉइन विथ प्रोबेबिलिटी फॉर हेड एज 1/5, तो हेड का प्रोबेबिलिटी 1/5 इज टॉस्ड 100 टाइम्स, द स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ द नंबर ऑफ हेड इज 5 टर्न, नंबर ऑफ हेड्स कितना आना चाहिए बच्चा 5 आना चाहिए, तो जो आपका n है एक्चुअल में वो 5 है, क्योंकि यहाँ पे 5 का ही पूछा है, तो n 5 है, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 1/5 है, और फेलियर का प्रोबेबिलिटी बच्चा कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, तो अपने को यही सॉल्व करना है ना, तो बोलो कैसे करोगे सर, क्या पूछा आपको स्टैंडर्डेशन, स्टैंडर्डेशन बच्चा होता है अंडर रूट ऑफ n p q, बराबर है, तो n के जगह पे बच्चा क्या लिखोगे 5, p के जगह पे 1/5, q के जगह पे आई थिंक मैंने कुछ गलती किया सर, सॉरी कॉइन टॉस 100 बार हुआ है ना, तो n बच्चा 100 आएगा, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, 100 आएगा, 100 इंटू 1/5 इंटू 4/5, तो बच्चा ये 5 5 5 जा 25, 25 4 जा 100 होता है, तो ये 4 इंटू 4 आ जाएगा, 4 इंटू 4 का रूट लोगे तो भी 4 आएगा, टोटल सैंपल तो 100 बार था ना, उसमें से 5 पे आना चाहिए, वो तो प्रोबेबिलिटी का पार्ट हो गया, स्टैंडर्डेशन के लिए तो हम टोटल सैंपल से लेते हैं, 4 विल बी आंसर। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 के बराबर है, फिर वो लोग ने कुछ तो पूछा, पहले इसको सॉल्व करते हैं बच्चा, अब है ना ऐसे चीज को आप मन में भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको करना है, बट बेटर है सॉल्व करने का। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, अच्छा e रेज टू माइनस m इंटू m रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, सर बाजू वाले का क्या बनेगा e रेज टू माइनस m इंटू m रेज टू 2 अपॉन क्या बनेगा, अच्छा 2 फैक्टोरियल, सर आपका e रेज टू माइनस m e रेज टू माइनस m कट गया, m एक बार और दो बार तो सर एक बार कट गया, तो ये बचा 1 और नीचे 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, यहाँ पे m 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो सर यहाँ से जो m की वैल्यू आ गई ना वो 2 आ गई, m की वैल्यू कितने आ गए 2। अब बच्चा क्या पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, बोलो 4 का फॉर्मूला क्या बनेगा सर e रेज टू माइनस m, सर m का वैल्यू 2 इंटू m रेज टू x, तो 2 रेज टू 4 अपॉन बच्चा 4 फैक्टोरियल, अब देख इसको कैसे करेगा सर 2 4 फैक्टोरियल क्या होता है 2 रेज टू 4 क्या होता है 16, तो सर ये आ जाएगा 16 इंटू ई रेस टू माइनस 2 अपॉन 24, और सर ये छोटा भी होता है, कौन से डेल में आता है सर 2 जा और नीचे 3 जा, तो 2/3 इंटू ई रेस टू माइनस 2, कोई ऑप्शन है क्या बच्चा 2/3 इंटू ई रेस टू माइनस 2, 2/3 इंटू ई रेस टू माइनस 2, यस ए इज बच्चा राइट आंसर, कौन सा आंसर राइट है ए ऑप्शन, बोलो समझ में आया, यस और नो। तो देखो पॉइजन है ना बहुत आता है, पॉइजन छोड़ के मत आओ। नेक्स्ट थियरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिपैरामेट्रिक, बच्चा यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एक ही होता है और वो होता है पॉइजन, बाय पैरामेट्रिक दो होता है, बाइनोमियल भी और नॉर्मल भी, डिस्क्रीट बोला तो बाइनोमियल, कंटीन्यूअस बोला तो पॉइजन। फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ थर्ड मोमेंट अबाउट मीन, बच्चा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है ना वो जीरो होता है, थर्ड मोमेंट भी पूछेगा तो वो भी कितना आएगा आपका जीरो, एक्चुअली ये भी नहीं है सिलेबस में अभी, बट स्टिल यू कैन मार्क इसका आंसर। बच्चा इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मिड एंड मोड सब क्या होते हैं सर, सारे वैल्यूज इक्वल होते हैं, क्या होते हैं सारे वैल्यूज इक्वल, जीरो नहीं होते, जीरो होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल में, नॉर्मल बोला तो मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.7 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2.3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 पूछा है, सर ये सॉल्व करना पड़ेगा, जरा देखो यहाँ पे, इधर देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 जो है बच्चा वो 0.7 है ना, तो इसका फॉर्मूला बनाओ सर, सर इसका फॉर्मूला आएगा e रेस टू माइनस m इंटू m रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल जो कि 1 ही होता है, दिस इज इक्वल टू 0.7। ऐसे ही बच्चा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का फॉर्मूला होता है e रेस टू माइनस m इंटू m रेस टू 2 अपॉन बच्चा 2 फैक्टोरियल, और ये 0.3 है। अब क्या करो बच्चा बड़े वाले इक्वेशन को छोटे वाले से डिवाइड करो, मतलब e रेस टू माइनस m इंटू m रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसको आप डिवाइड करो e रेस टू माइनस m अपॉन m रेस टू 1 इंटू 1 फैक्टोरियल से, तो इसका आंसर सर हो जाएगा 0.3 डिवाइड बाय 0.7, ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या चेक करते आ जाओ सर, e रेस टू माइनस m इधर का भी कटा इधर का भी, m दो बार एक बार तो सर एक बार तो कट ही जाएगा, तो बचा क्या सर, सर बच गया m एंड 2 फैक्टोरियल बच्चा 2 होता है, इन दोनों का पॉइंट हटा के आप 3/7 लिख सकते हो, तो बच्चा ऐसे जो m आएगा ना दैट विल बी 6/7, m कितना आ गया 6/7, पॉजिटिव है ना, चलेगा। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 पूछा है, अब सर मैंने आपको जीरो का एक ट्रिक बताया था, जीरो का आंसर सिर्फ होता है बच्चा e रेस टू माइनस m, बस जीरो का ही पूछा तो ये ट्रिक याद है, तो m कितना मिला सर 6/7, तो आपका आंसर आएगा e रेस टू माइनस 6/7, क्या आएगा आंसर
ई रेस टू माइनस 6/7। कोई ऑप्शन है क्या बच्चा? सर बी इज योर राइट आंसर। क्लियर? यस सर। जीरो में याद रखना हमेशा ई रेस टू माइनस हम आंसर होता है। नेक्स्ट। अरे यार ये फिर से बंद हो गया, एक मिनट रुको। एक मिनट, सिर्फ ये चालू कर दो एक बार। तो बच्चा जो इसका आंसर आएगा वो ई रेस टू माइनस 6/7 आएगा। तो जब भी जीरो है तो आपको याद रखना आंसर हमेशा ई रेस टू माइनस एम ही होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ आगे, थर्ड क्वेश्चन देखो। अब ये पेपर में ना थोड़े लेंदी सम्स ही है। थर्ड देखो, थर्ड का सोल्यूशन अपन यहाँ पे भी कर सकते हैं, इजी है थर्ड वन। क्वेश्चन में बोला है पी का वैल्यू 1/3 है, एक्सपेरिमेंट ऑफ 90 ट्रायल्स, मतलब एन दे रखा है, स्टैंडर्ड पूछा है। अभी बच्चा पी अगर 1/3 है तो पहले आप क्यू बता सकते हो। हाँ सर, क्यू होता है 1 माइनस पी, तो 1 में से 1/3 गया तो 2/3। और सर एन दे रखा है आपको 90, स्टैंडर्ड मांगा है ना। स्टैंडर्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? सर फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू। तो सर ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 90 इंटू 1/3 इंटू 2/3। अब बच्चा इसको सॉल्व कैसे करेगा? बोल सर 90 टू इज 180, 180 और 3 3 जा 9 होता है। 180 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो मुझे 20 आएगा। तो रूट ऑफ 20 आया। 20 बच्चा 4 5 जा होता है, तो इसको आप लिखोगे 2√5। क्या आएगा इसका आंसर? 2√5। 2√5 है सर कोई ऑप्शन? सी इज बच्चा राइट आंसर। फोर्थ बच्चा भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सम है, इसको मैं सॉल्व करके बता दो। For a certain type of mobile, the length of time between charges of the battery is normally distributed with mean of 50 hours and standard of 15। तो बच्चा मीन है, मीन मतलब म्यू है, तो म्यू कितना है बच्चा? 50, और स्टैंडर्ड बच्चा 15। तो म्यू और ये दिया है, तो z का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? x माइनस म्यू अपॉन कितना? अपॉन सिग्मा। ये फॉर्मूला होता है ना। हाँ सर। तो अभी आपका x तो आपको पता नहीं, बट म्यू पता है 50 और ये पता है बच्चा 15। तो ये एक इक्वेशन आ गया। आगे बोल रहा है पर्सन ओज दिस मोबाइल फोन एंड वांट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ लेंथ टाइम बिटवीन 50 एंड 70 आवर्स। तो 50 से 70 घंटे का पूछा है। तो 50 से 70, अब आपको ये x को कन्वर्ट करना पड़ेगा z में। तो इसमें ना एक बार आप पुट करोगे x इक्वल टू 50, तो बच्चा z क्या हो जाएगा? 50 माइनस 50 जीरो। और एक बार बच्चा इसमें आप पुट करोगे 70, तो 70 में से 50 गया तो 20, और 20 को 15 से डिवाइड किया तो 1.33 आएगा। मतलब आपका क्वेश्चन क्या हो गया बच्चा? सर क्वेश्चन हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टू z टू 1.33। तो 0 से लेके 1.33 तक का प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए। अब बच्चा देखिए कैसे करते हैं, इसको समझना जरा। मैं एक कर्व बनाता हूं, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे दिखता है। देखो ये आपका कर्व है, एक कर्व है ना ऐसे होता है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मैं इधर बनाता, देखो ये कर्व ऐसे होता है, बीच में हमेशा ना जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। सर 1.33 मतलब सपोज वो यहाँ कहाँ पे आएगा, तो ये 1.33 है। तो आपको 0 से लेके 1.33 मतलब इतना ही एरिया चाहिए ना। बट क्वेश्चन है ना यहां से लेके यहां तक का एरिया दे रखा है 5 ऑफ 1.3। देखो तो ये पूरा एरिया है ना 0.9082 है। इसमें से बच्चा जो ये एरिया होता है ना वो 0.5 होता है। क्या होता है? 0.5। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करो, तब जाके बच्चा आपको इस पार्ट का एरिया आएगा। क्लियर विद दिस? तो 0.9082 में से 0.5 गया तो कितना बचेगा बच्चा? 0.4082। क्या आएगा आंसर? 0.4082। कोई ऑप्शन है बच्चा 0.4082? सी इज बच्चा राइट आंसर। सी सी सी। क्लियर? यस सर। समझाना अच्छे से? यस सर। नेक्स्ट, अब biased coin is such that the probability of getting a head is thrice the probability of getting a tail। तो हेड का प्रोबेबिलिटी 3 टाइम है टेल्स का प्रोबेबिलिटी से। तो बच्चा देख इसको कैसे करेगा, अपन है ना टेल्स के प्रोबेबिलिटी को x मानते हैं, तो हेड का 3 टाइम है टेल्स का, तो हेड का 3x हो जाएगा। आई होप सबको ये पता है कि हेड्स और टेल्स ये दोनों का प्रोबेबिलिटी अगर ऐड करोगे तो टोटल 1 के बराबर आएगा। प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम टोटल इज 1। तो इन दोनों को ऐड किया तो x प्लस 3x 1 हो गया। तो यहाँ से बच्चा 4x 1 हो गया, 4x 1 हो गया तो x क्या मिल गया? 1/4। तो आपको टेल्स की भी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी और हेड की भी।
अब बोल रहा है कॉइन अगर 4 बार टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड ऑल द टाइम, चारों पे हेड चाहिए, तो बच्चा आपका हेड का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? सर हेड का प्रोबेबिलिटी 3x था ना, x 1/4 है, तो 3 इंटू 1/4 बच्चा 3/4, और सब पे हेड चाहिए तो ऐसे कर लो, 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, क्योंकि सब पे हेड चाहिए। व्हाट इज 3 3 3 3 मल्टीप्लिकेशन सर 81, ऐसे बच्चा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 करोगे तो 256, तो आपका आंसर बच्चा आएगा 81 डिवाइडेड बाय कितना बच्चा 256। कोई ऑप्शन है बच्चा 81 बाय 256? सी इज बच्चा राइट आंसर। लॉजिक समझा? यस सर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ द एवरेज, एवरेज वर्ड आ गया मतलब मीन का बात चल रहा है। एवरेज नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स पर पेज अपीयरिंग इन अ न्यूज़पेपर इज 3, तो आपको मीन की वैल्यू 3 दे रखी है। What is the probability that in a particular page there will be zero advertisement, मतलब बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो पूछा है। अब बच्चा ये तो मैंने ट्रिक बताया आपको, जीरो का प्रोबेबिलिटी इन पॉइजन, क्योंकि ये पॉइजन एवरेज देखा मतलब पॉइजन इज ऑलवेज ई रेस टू माइनस एम, तो आपका आंसर बच्चा ई रेस टू माइनस 3 आएगा, जो कि मेरा ए ऑप्शन है। वो माइनस है ना, देखो यहाँ पे माइनस है, तो ये ई रेस टू माइनस 3 बच्चा ए इज योर राइट आंसर। क्लियर? सेकंड बच्चा, 4 अनबायस्ड coins are tossed simultaneously, 4 बार कॉइन टॉस किया, the expected number of heads are, expected number of क्या पूछा है? हेड्स का। 4 बार अनबायस्ड कॉइन टॉस किया, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स मतलब ई ऑफ एक्स पूछा है। देखो ये सब कैसे करोगे मैं सिखाता हूं आपको, ध्यान दो। यहाँ पे आपने 4 बार जब कॉइन टॉस किया तो एक्स का पॉसिबल वैल्यूज क्या आएगा? सर एक पे भी हेड ना आए, एक पे हेड आए, दो पे हेड आए, तीन पे हेड आए, या चारों पे हेड। अब बच्चा इसका प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं वो सुन। 4 में से एक पे भी नहीं, मतलब 4C0, और 4 बार कॉइन टॉस करेगा तो याद रखना पॉइंट्स कितने आएंगे, एक पे 2 आते हैं, दो पे 4 आता है, तीन पे 8, तो 4 पे बच्चा 16 पॉइंट आएगा। ये बच्चा 4C1/16, ये बच्चा 4C2/16, ये बच्चा 4C3/16, और लास्ट वाला बच्चा 4C4/16, ये ऐसा हो जाएगा। तो बच्चा ये होता है 1/16, ये होता है तुम्हारा 4/16, ये सॉल्व करोगे तो 6/16, ये सॉल्व करोगे तो अगेन 4/16, और ये सॉल्व करोगे तो 1/16, ये आ जाएगा। अब बच्चा ई ऑफ एक्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 1 इंटू 4/16 4/16, 6 इंटू 2/16 12/16, 3 into 4/16 12/16, एंड 4 into 1/16 4/16। ये सबको अच्छा ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 12 12 24, 24 और 8, सर ये आएगा 32/16। व्हाट इज बच्चा 32/16 का मतलब 2, तो आपका बच्चा जो आंसर आना चाहिए दैट शुड बी 2। सर 2 है क्या कोई ऑप्शन में? हाँ सर, बी इज योर राइट आंसर, तो आपका आंसर विल बी 2 बच्चा, कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, if for a Poisson distribution randomly distributed, probability of x taking value 2 is 3 times the probability of x taking value 4। इसका सिंपल सा मतलब है, जो 2 का प्रोबेबिलिटी है वो 3 टाइम है 4 का प्रोबेबिलिटी से, बस। अब आपको क्या ढूंढने बोला है? वेरिएंस। सर बाय पॉइजन में मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होता है, तो हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। बोलो कैसे सॉल्व करोगे? सर सिंपल तरीका, e रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। सर ये 3 ऐसे रहेगा, 4 का फॉर्मूला बनाओ बच्चा, e रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। कटेगा क्या बच्चा? e रेस टू माइनस एम, e रेस टू माइनस एम 2 बार, एम 4 बार, तो 2 बार कट के सर यहाँ पे 2 बार बचेगा। अब जो नंबर बचा उसके साथ खेलो, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2, सर ये 3m², 4 फैक्टोरियल बचा 24 होता है, ये 2 1 जा, ये 2 12 जा, 3 और 12 सर कट के 4 हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू m², तो m कितना आ गया बच्चा? 2। अगर मीन 2 है तो पॉइजन में वेरिएंस भी क्या आएगा बच्चा? 2 आएगा, तो आपका आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2। क्लियर? समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट, अगर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस दे रखा है और ए से लेके 2.5 तक का प्रोबेबिलिटी 0.4772 है, देन द क्यूमुलेटिव नॉर्मल प्रोबेबिलिटी एट 2 इज 0.9972, तो ए का वैल्यू पूछा। अब देखो ये सिंपल है, वैसे तो बिना सॉल्व के भी अपन कर सकते हैं, बट एक बार सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ ये बोलना क्या चाह रहा है। सर मीन 2.5 मतलब म्यू 2.5 है, अगर बच्चा वेरिएंस 1 है तो इसका सिंपल मतलब स्टैंडर्ड भी 1। तो अपने को z का फॉर्मूला आता है क्या? सर z का फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो ये हो जाएगा बच्चा x माइनस 2.5, x माइनस 2.5
अपॉन 1, तो बच्चा ये x माइनस 2.5 होगा। अब मेरा जो इंटरवल है ना वो a टू 2.5 है बच्चा, तो एक बार x का वैल्यू a डालेंगे और एक बार 2.5 डालोगे। अगर a डालोगे तो z का वैल्यू आ जाएगा a माइनस 2.5, और अगर 2.5 डालोगे तो z का वैल्यू 2.5 में से 2.5 जाएगा तो 0। तो आपका जो क्वेश्चन है बच्चा अभी ऐसा हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस 2.5 लेस देन z लेस देन 0, ये ऐसा हो गया ना। तो आपको 0 तक बच्चा जाना है। तो अभी देखो इसको करेंगे कैसा वो समझो। तो इसमें ना बच्चा क्या हुआ रहेगा, एक तो आपको a माइनस 2.5 टू 0 डाल, ये दिया ना। अभी क्वेश्चन ने इधर एक दिया है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव वैल्यू एट 2 इज कितना दिया है, 0.9972 आपको ये भी दे दिया है। तो अभी सॉल्व कैसे करोगे वो बताओ जरा। सर हमको इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.4772, 0.4772, हमें 2 तक का जो टोटल है वो 0.9772 दिया था। तो अगर मैं यहां तक बनाऊं, देखो ये आपका बाइनोमियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बीच में सर 0 आता है, यहाँ पे कहीं तो 2 आए, तो 2 तक का टोटल है ना बच्चा 0.9772 आता है। और बच्चा आपको ये पता है 0.5 होता है, तो आपको ये भी पता है क्या होगा, 0.4772 होगा। तो इसका जो मतलब है 0.4772 जो एक्चुअल में है, दिस विल बी इन दिस वे, प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस 2.5 लेस देन z लेस देन 0। इसको आप कैसे लिखोगे बच्चा, ये जो 0.4772 है ये एक्चुअली कहां से कहां तक है बच्चा, 0 से लेके 2 तक है, 0 से लेके 2 तक, ऐसे बोल सकते हो ना, या 2 से लेके 0 तक आप इसको बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से बच्चा जो a माइनस 2.5 आएगा वो किसके बराबर आएगा सर, वो 2 के बराबर आएगा। तो अपना जो आंसर बच्चा आएगा इसको सॉल्व करके जरा इसका आंसर बताओ क्या आएगा सर, एक बार मैं चेक भी कर लूं। इसका जो बच्चा आंसर आपका आएगा दैट विल बी इक्वल टू, एक मिनट में कंफर्म कर लो बस। हाँ इसका आंसर बच्चा जो आएगा ये a माइनस 2.5 है, और 0.4772 0 टू 2 का होता है, और सर लेफ्ट से लोगे तो 0 टू माइनस 2 का भी होगा। तो यहाँ पे बच्चा देखो ये a माइनस 0.5 टू 0 है, और ये 0 टू 2 है, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा ना। इसको आप क्या करोगे बच्चा, यहाँ पे जो ये है ना, देखो इसको ऐसे करना है, तो आप यहाँ से इतना बोलोगे कि a माइनस 2.5 जो है ना ये बच्चा -2 के बराबर। तो क्यों -2 के बराबर, क्योंकि 0 टू 2 तो राइट से, बट मेरे को 0 लेफ्ट में चाहिए, मतलब पीछे चाहिए, तो लेफ्ट से लिया होगा। तो a का वैल्यू बच्चा आएगा -2 प्लस 2.5, दैट विल गिव यू बच्चा 0.5। तो आपका आंसर 0.5 है, कितना आएगा 0.5। और एक तरीका बताऊं, सिंपल एकदम, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, तो 0.9772 सर टोटल है, इसमें से जो गिवन था उसका प्रोबेबिलिटी 0.4772 है, तो सर जो ए वाला वैल्यू है वो 0.5 ही रहेगा, तभी तो ये 0.9772 हुआ रहेगा ना टोटल, तो इसके लिए 0.5 आएगा। क्लियर, यस सर। नेक्स्ट, the manufacturer of a certain electronic component is certain that 2% of the product is defective. He sells the component in boxes of 120 and guarantees that not more than 2% in any box will be defective. Find the probability that a box selected at random would fail the meet the guarantee। मतलब उसमें कुछ ना कुछ गलती जरूर होगा, इसका आपको प्रोबेबिलिटी पूछे। पहले तो बच्चा अपन क्या ढूंढेंगे, अपन ढूंढेंगे मीन। सर मीन सबको निकालना आता है, सर मीन कैसे ढूंढोगे, सर मीन ढूंढना बहुत सिंपल केस है। मीन का फॉर्मूला होता है एनपी। क्या होता है मीन का फॉर्मूला, एनपी। कितने टोटल बॉक्सेस है, 120, और आप गारंटी कितना परसेंट दे रहे हो सर, 120 में से 2% का आप गारंटी दे रहे हो, तो 2% मतलब 2/100 होता है। तो ये करके आपका मीन बच्चा 2.4 है। आप बोल रहे हो प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए वुड फेल टू मेक द गारंटी, मतलब आप बोल रहे हो किसी बॉक्स में 2.4 से ज्यादा मिस्टेक नहीं होगा, बट आप ये फेल कर रहे हो। फेल कर रहे हो मतलब आपको ढूंढना क्या है, आपको ढूंढना है ऐसे बॉक्सेस जिसमें 2.4 से ज्यादा मिस्टेक हुआ है। अब पॉइजन में कभी भी ग्रेटर का समय का तो उल्टा सॉल्व करेंगे, तो इसको लिखने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 2.4। सबको ये भी बताना चाहिए कि x एक होल नंबर होता है, तो हम 2.4 से छोटा में क्या क्या लेंगे सर, इसमें हम लेंगे 3 चीज, 0, फिर सर लेंगे 1, और एक सर हम लेंगे 2, क्योंकि 2.4 मैक्स है, 2.4 आप ले नहीं सकते। अब कैलकुलेशन समझो, कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है सर। पॉइजन के किसी भी फॉर्मूला में e रेज टू माइनस m तो आता ही है,
तो इसमें ही बच्चा e रेस टू माइनस एम आया रहेगा, अंदर आएगा m रेस टू 0/0 फैक्टोरियल, दूसरे में आएगा m रेस टू 1/1 फैक्टोरियल, तीसरे में आएगा m रेस टू 2/2 फैक्टोरियल। ये भी समझा। अब सर m की वैल्यू कितना है 2.4, तो ये सर हो जाएगा 1 माइनस e रेस टू माइनस 2.4। व्हाट इज एनी नंबर रेस टू 0 1 0 फैक्टोरियल भी 1, m रेस टू 1, m 2.4 है तो ये 2.4 रेस टू 1 2.4 हो जाएगा। सर ये हो जाएगा 2.4 का स्क्वायर। नाउ 2.4 का स्क्वायर इज 5.76, 5.76 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 5.76 को 2 से डिवाइड किया ना, तो ये आएगा बच्चा 2.78। कितना आएगा 2.78 आएगा ना, 5.76 बोला ना मैंने, 2.88 आएगा 2.88। अब बच्चा इसको देखो 1 माइनस इसका वैल्यू दिया है 0.0907, इसको अगर ऐड किया तो ये हो गया 3 2 5 5.88 6.28 आ गया। तो अब कैलकुलेटर लो 0.0907 0.0907 इंटू 6.28 जो भी आएगा ना उससे 1 सब्ट्रैक्ट कर लेना, आंसर भी बचा 0.4304, 0.43 मेरा फाइनल आंसर आएगा। समझ में आया? यस सर। तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। ये सब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं समझेगा तो ये आप छोड़ सकते हो, जो बड़े क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन को श्योरिटी नहीं है किसी को, वो आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, ये भी अच्छा समय, एक रिनाउंड हॉस्पिटल में 200 पेशेंट हर दिन आते हैं, 1% ऑफ द पेशेंट ऑन एन एवरेज रिक्वायर्ड स्पेशल रूम सर्विसेज, 1% पेशेंट को स्पेशल रूम लगता है। तो पहले तो बच्चा मीन निकाल लो, अगेन मीन का फॉर्मूला विल बी अच्छा एनपी, टोटल 200 पेशेंट है उसमें से कितने को लगता है सर 1%, तो 200 का 1% बच्चा 2 होता है, क्या होता है 2, तो मीन की वैल्यू 2 होगी। अब क्या बोला, ऑन वन पर्टिकुलर डे इट वाज फाउंड दैट ओनली वन स्पेशल रूम वाज अवेलेबल, कितना रूम अवेलेबल था एक। What is the probability that more than 3 patients would require special room? More than 3 का मतलब सर 3 से ज्यादा को लगे। अब बच्चा पॉइजन है, पॉइजन में कभी भी ग्रेटर देन सीधा सॉल्व नहीं होता, उसको उल्टा ही करना पड़ेगा, तो इसको लिखना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ग्रेटर का उल्टा लेस, इधर इक्वल टू नहीं है तो इधर डालो। तो बच्चा 3 या 3 से छोटा को 1 से माइनस करना है, 3 या 3 से छोटा में क्या आएगा सर 0 1 2 और बच्चा एक आएगा 3, ठीक है। अब अगेन सेम लॉजिक बच्चा, सबके फॉर्मूला में ना e रेस टू माइनस एम कॉमन है और m का वैल्यू 2 है तो e रेस टू माइनस 2 कॉमन, अंदर बचेगा 2 रेस टू 0/0 फैक्टोरियल प्लस 2 रेस टू 1/1 फैक्टोरियल प्लस 2 रेस टू 2/2 फैक्टोरियल प्लस 2 रेस टू 3/3 फैक्टोरियल, ऐसे आएगा ना। अब नेक्स्ट है सर e रेस टू माइनस 2 का वैल्यू अपन निकाल सकते हैं कैलकुलेटर पे, क्या करोगे सर 2.71828 डिवाइड, सॉरी इसका स्क्वायर पहले करना पड़ेगा क्योंकि e रेस टू माइनस 2 है, अब करेंगे डिवाइड इक्वल टू, तो ये आया बच्चा 0.1353, मैं इधर लिखता हूँ 0.1353। अब बच्चा एनी नंबर रेस टू 0 1 0 फैक्टोरियल भी 1, 2 रेस टू 1 2 2 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इज 2, 2 का स्क्वायर 4 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, 2 का क्यूब इज 8 8 व्हेन डिवाइडेड बाय 6 विल गिव यू कितना सर, ये आएगा 1.33 आएगा, ठीक है ये मिल गया। अब बच्चा ये अंदर वाला सब ऐड करो 0.1353, अंदर वाला सब ऐड करोगे तो बच्चा है 6.33 आएगा, 6.33 करो 0.1353 इंटू 6.33, जो भी आएगा उससे 1 सब्ट्रैक्ट, सर 0.1433 समथिंग आपका आंसर आना चाहिए, 0.1433, एक बार देखे 0.1433, तो क्लोजेस्ट विल बी अच्छा 0.1428 आपका आंसर आएगा 0.1428। तो ये बोल सकते हैं कि आप ये 2-3 सम इस पेपर के लेंदी थे, ठीक है। नेक्स्ट 2022 स्टैंडर्ड डिविएशन बच्चा दिया है 1.732, बोल रहा है वैल्यू ऑफ मीन ढूंढने के लिए पॉइजन का अगर -2.48 से लेकर 3.54 के बीच में प्रोबेबिलिटी, और फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन ऑफ पॉइजन देन प्रोबेबिलिटी। अब बच्चा स्टैंडर्ड डिविएशन एक्चुअली में क्या होता है रूट एम, तो रूट एम है 1.732 बट मीन तो सर m होता है, तो m के लिए बच्चा इसको स्क्वायर कर दो, तो 1.732 का स्क्वायर करो सर 2.999 आ रहा है, मतलब मीन तो सर 3 आ गया। अब बच्चा ध्यान से एक चीज सुन, प्रोबेबिलिटी बोला है -2.48 से लेके 3.54, अब बच्चा ये x है ना होल नंबर होता है और होल नंबर भी सर 0 से शुरू होना चाहिए पॉजिटिव, तो -2.8 से लेके 3.54 में आप किस किस को ऐड करोगे, देखो यहाँ पे बताता हूँ। आप लोगे बच्चा एक तो 0, फिर आप लोगे 1, फिर आप लोगे 2,
और फिर आप लोगे मैक्सिमम लास्ट विल बी 3, इससे ज्यादा तो आप नहीं जा सकते क्योंकि 3.4554 से छोटा चाहिए। सबके फॉर्मूला बच्चा कुछ कॉमन आएगा क्या? हाँ सर, ई रेस टू माइनस है, मतलब ई रेस टू माइनस 3 कॉमन, अंदर बचेगा 3 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, बाजू में बचेगा 3 रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर बचेगा 3 रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और फाइनली बचेगा बच्चा 3 रेस टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये सब आ जाएगा। नाउ बच्चा e रेस टू माइनस 3 अगेन कैलकुलेटर पे आप निकाल लेना। पहले बच्चा इसको सॉल्व करते हैं। एनी नंबर इज टू 0 इज 1, 0 फैक्टोरियल इज 1, 3 रेस टू 1 इज 3, 3 अपॉन 1 फैक्टोरियल इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 अपॉन 2 फैक्टोरियल विल गिव यू 9 डिवाइडेड बाय 2 4.5, 3 का क्यूब इज 27, 3 फैक्टोरियल इज 6, 27 को 6 से डिवाइड करोगे तो अगेन 4.5 आएगा। तो बच्चा ये ऐड करेगा अगर तू, तो ये तेरा आएगा 9 12 13, तो 13 इंटू ई रेस टू माइनस 3। तो पहले बच्चा ई रेस टू माइनस 3 निकाल, क्या करेगा 2.71828 इंटू, यहाँ तक आएगा, फिर डिवाइड इक्वल टू, इंटू बच्चा क्या आया था 13 था ना, इंटू 13 इंटू 13, तो सर ये आया 0.6472, 0.6472, दैट इज क्लोज टू 0.65। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.65। क्या आएगा? 0.65। कोई ऑप्शन है क्या बच्चा? बी इज योर राइट आंसर। सेकेंड, अगर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस 16 है तो एमडी पूछा है। अब बच्चा वेरिएंस दे रखा है तो स्टैंडर्डेशन का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो सर ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 जो कि 4 आ जाएगा। एमडी पूछा है ना, व्हाट इज बच्चा एमडी का फॉर्मूला? सर एमडी का फॉर्मूला होता है 0.8 सिग्मा, तो ये सर हो जाएगा 0.8 इंटू 4, तो आंसर विल बी 3.2। क्या आएगा? 3.2। कोई ऑप्शन है क्या बच्चा 3.2 वाला? बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चा, फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देयर में, सर बाइनोमियल तो कितने मोड होते हैं? सर बाइनोमियल में एक मोड भी हो सकता है, दो भी, तो करेक्ट आंसर है सी, ए और बी, बट एक ही एट अ टाइम, या तो एक मोड होगा या तो दो। सर स्क्यूनेस ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बच्चा हमेशा सिमेट्रिक रहता है, तो इसका स्क्यूनेस हमेशा जीरो आएगा, हमेशा क्या आएगा? जीरो। सेकंड, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 के बराबर है, वेरिएंस पूछा है। सर पॉइजन में मीन पूछा है, वेरिएंस दोनों का आंसर सेम होता है। बोलो 2 का फॉर्मूला e रेस टू माइनस m इंटू m रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2। सर यहाँ पे e रेस टू माइनस m इंटू m रेस टू 3 और 3 फैक्टोरियल बच्चा 6 होता है। अब बच्चा देख, ये तेरा कट जाएगा इससे, m दो बार तीन बार तो दो बार तो पक्का कटेगा, इधर एक बार बचेगा, 6 को उधर भेज दे, 6 अपॉन 2 इज बच्चा 3, तो मीन 3 है तो याद रखना वेरिएंस भी 3 ही है, तो करेक्ट आंसर इज बच्चा डी। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बच्चा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्डेशन कैसे निकालेगा? सर बाइनोमियल का स्टैंडर्डेशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एनपीक्यू, डायरेक्ट फॉर्मूला, तो बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चा, ये वाला थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान से देखो कैसे करोगे, आंसर आपको आ जाएगा, इतना भी टफ नहीं है। अगर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है 83 किलोमीटर पर आवर, स्टैंडर्डेशन है 9.4, तो सर जैसे ही नॉर्मल दिखा तो पहले जेड में कन्वर्ट कर दो। जेड का फॉर्मूला x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो ये हो जाएगा बच्चा x माइनस 83 डिवाइडेड बाय कितना बच्चा 9.4, ये आ गया। अब बच्चा आपको बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बाइक पिक्ड एट रैंडम इज ट्रैवलिंग एट अ मोर देन 95 किलोमीटर पर आवर, ट्रैवलिंग एट मोर देन 95, तो मतलब z की वैल्यू बच्चा 95, सॉरी x का वैल्यू जो बच्चा है फिलहाल के लिए 95 लेना है, तो सर ये क्या हो जाएगा? z will be equal to 95 माइनस 83 डिवाइड बाय 9.4, तो सर ये 12 डिवाइड बाय 9.4 करोगे तो 1.28 आएगा। तो अच्छा आपको पूछा गया, आपको पूछा मोर देन ना, तो आपको पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1.28 पूछा है, बराबर है। नाउ बच्चा ग्रेटर देन 1.28 देखो तुम सॉल्व कैसे करोगे, ध्यान से समझना। सर ये होता है अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, अभी दिया है सर देखो ना, z ग्रेटर देन 0.128 दिया ही है, तो सीधा आंसर आ गया 0.1003, सीधा दे दिया, तो फिर दे दिया तो टेंशन ही नहीं। देखा कितना सिंपल था। करेक्ट आंसर इज बच्चा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट 2023, the incident of skin disease in a chemical plant occurs in such a way that the workers have 20% chance of suffering from it, तो 20% चांस है स्किन डिजीज होने का, 6 में से 4 या उससे ज्यादा को स्किन डिजीज होना चाहिए। अब बच्चा ये बाइनोमियल का समय कैसे समझा? क्योंकि सक्सेस का प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है, स्किन डिजीज होगा कितने परसेंट लोगों को? कांस्टेंट है 20% लोगों को, तो सर आपका जो पी है ना, पी वो 20% है, 20% का मतलब बच्चा 20 अपॉन 100, जिसको आप 1/5 बोल सकते हो। सर आप क्यू ढूंढ सकते हो क्या? क्यू होता है 1 माइनस पी, 1 में से 1/5 गया तो बच्चा 4/5, और एन दिया है 6 वर्कर थे,
अब 6 में से 4 और ज्यादा, सर 4 और ज्यादा मतलब आपको ढूंढना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो सर इसमें कौन आएगा, सर इसमें 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और सर 6 भी आएगा। तीन ऑप्शन है क्योंकि मैक्सिमम 6 ही है, ये 3 आएगा। अब बच्चा पहले 4 का फॉर्मूला बनाओ, क्या बनेगा 4 का फॉर्मूला सर, NCX 6 में से 4 मतलब 64 इंटू पी के टकले पे 4 और Q सर 4/5 इसके टकले पे 2 प्लस सर 5 का फॉर्मूला 65 इंटू 1/5 रेस टू 5 इंटू 4/5 रेस टू 1। ऐसे बच्चा 6 का बनाओगे तो 66 1/5 रेस टू 6 और 4/5 रेस टू बच्चा 0। ये सबको आई होप पैटर्न समझता है, एक बढ़ जाते हैं कम हो जाते हैं। अब कॉमन देखो क्या है, सबके नीचे है ना 5 6 ही बार है, 5 4 5 2 6 हो गया, 5 5 5 1 6 हो गया। और बाइनोमियल का खासियत है नीचे वाला पार्ट सब में कॉमन होता है, तो 1 ऊपर और नीचे आप 5 रेस टू 6 कॉमन निकालो। अब अंदर वाला सॉल्व करो बच्चा, व्हाट इज 64, 6 में से 4 गया तो 2, 62 के बराबर होता है, 62 15 होता है, 1 रेस टू 4 इज 1, 4 का स्क्वायर 16। नीचे देखो ही मत, वो कॉमन आ चुका है। ऐसे बच्चा सेकंड वाले पे आओ, 65 बच्चा 6 होता है, 1 रेस टू 5 1, 4 रेस टू 1 4, 6 से 6 बच्चा 1 होता है, एनी नंबर रेस टू 1, 1 रेस टू एनीथिंग इज 1 itself एंड 4 रेस टू 0 इज 1 itself, तो ये 1 ही आएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर बच्चा आएगा दैट विल बी 15 इंटू 16 इज 240, 240 प्लस 24 प्लस 1, तो ये हो गया बच्चा 265 और 5 रेस टू 6, तो 265 अपॉन 5 रेस टू 6 है ना, कैलकुलेटर पे होता है जो। पहले मैं 5 रेस टू 6 निकालूंगा, उसको ऊपर भेजने के लिए कर दो डिवाइड इक्वल टू और मल्टीप्लाई बाय 265, तो आपका आंसर बचेगा 0.01696, 0.01696। देखो एक 1696 भी ऑप्शन है, सही से मार्क करना, करेक्ट आंसर है बच्चा बी ऑप्शन। समझ में आया? यस सर। सेकंड, between 9 a.m. and 10 a.m. the average number of phone calls per minute of the company is 4। सर एवरेज देखिए मतलब मीन है, और ये सम सर पॉइजन का, क्योंकि कभी भी एवरेज बोला तो समझ जाने का वो पॉइजन का बात कर रहे हैं। तो M4 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर मिनट देयर विल बी आइदर टू फोन कॉल्स और नो फोन कॉल्स, आइदर टू फोन कॉल्स और नो, या तो दो फोन कॉल होना चाहिए या तो एक भी फोन कॉल होना नहीं चाहिए, ये आपको क्वेश्चन ने बोला है। तो दो फोन कॉल का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, और का मतलब बच्चा प्लस, नो का मतलब 0। अब दोनों का फॉर्मूला बनाओ सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का क्या बनेगा सर, e रेस टू माइनस एम, तो m की वैल्यू तो दोनों केस में 4 है, इंटू 4 रेस टू 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, और सर यहाँ पे बचेगा e रेस टू माइनस 4 इंटू 4 रेस टू 0। मैंने आपको बताया इसका आंसर सिर्फ e रेस टू माइनस एम आता है, स्टिल आप कर सकते हो। नाउ दोनों में e रेस टू माइनस 4 कॉमन है, अंदर बोलो बच्चा 4 का स्क्वायर 16, 2 फैक्टोरियल 2, एनी नंबर रेस टू 0 1, 0 फैक्टोरियल भी 1, तो 16 अपॉन 2 8, 8 में ऐड किया तो 9, तो 9 इंटू ई रेस टू माइनस 4। बच्चे ये सॉल्व कैसे करोगे कैलकुलेटर पे, ई का वैल्यू होता है 2.71828 इंटू ऐसे सर 5 तक करो, डिवाइड इक्वल टू कर दो क्योंकि नेगेटिव बनाना है, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 9 से, आपका आंसर बच जाएगा 0.1648 जिसको राउंड ऑफ करके यू कैन राइट 0.165। क्या लिखोगे 0.165, कोई ऑप्शन है क्या बच्चा 0.165, बी इज बच्चा राइट आंसर। नेक्स्ट ऑफ पॉइजन में ये दोनों इक्वल है, देखो ऐसे टाइप के समांतर मेन पूछा, ये करने आना चाहिए सबको। बोलो 2 का फॉर्मूला क्या बनेगा सर, e रेस टू माइनस एम इंटू, आई थिंक ये रिपीट भी है, m रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये 1/3 ऐसे रहेगा। 3 का फॉर्मूला बनाओ सर, e रेस टू माइनस एम इंटू m रेस टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। कुछ कट रहा है बच्चा? हाँ सर, e रेस टू माइनस एम, e रेस टू माइनस एम, m 2 बार, इधर भी 2 बार कट गया, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, सर 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 3 जा 18, उसको ऊपर भेज दो सर, 18 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2, ये m के बराबर है, तो सर यहाँ से m का वैल्यू 9 आ गया, तो मीन ही पूछा था ना, तो आंसर विल बी 9, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, स्टैंडर्ड नॉर्मल। सर बच्चा स्टैंडर्ड नॉर्मल में म्यू जो है ना वो 0 हो जाता है और सिग्मा जो है ना वो 1 हो जाता है, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल का म्यू और सिग्मा ही पूछा था, तो आंसर विल बी 0 एंड 1, याद रखना स्टैंडर्ड नॉर्मल अगर बोला तो। सेकंड, मीन और वेरिएंस दिया है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपको पूछी है, मीन एंड वेरिएंस। बच्चा मीन क्या होता है, एनपी, तो एनपी 7 है, और वेरिएंस क्या होता है बच्चा, एनपीक्यू, ये 6 है। मैं क्या करता हूँ, बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करता हूँ, मतलब जिसमें ज्यादा वेरिएबल्स है, तो या सर एनपीक्यू को एनपी से डिवाइड करोगे क्यू आ जाएगा, तो क्यू आ गया बच्चा 6/7। क्यू मतलब फेलियर होता है, मुझे पी ढूंढना है,
अगर बच्चा 7 में से 6 पॉइंट फेलियर है तो कितना पॉइंट सक्सेस है? एक। तो आपका आंसर बच्चा 1/7 आएगा। क्या आएगा? 1/7। कोई ऑप्शन है बच्चा 1/7 वाला? सी। 6 कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ obtaining एग्जैक्टली 2 है। 6 में से 2 पे हटाना। जब बच्चा कॉइन टॉस करेगा ना तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी भी हाफ होता है, याद रखना, और फेलियर का प्रोबेबिलिटी बच्चा क्या होता है? हाफ होता है। कॉइन कभी भी टॉस किया तो सक्सेस फेलियर दोनों इक्वली लाइकली है। सर 6 में से 2 बोला है, 6 में से 2 मतलब 62 इंटू हाफ रेस टू 2, और बाजू वाले में सर हो जाएगा हाफ रेस टू 6 में से 2 गया तो 4। 62 बच्चा 15, 1/2 का स्क्वायर 1/4, और 1/2 रेस टू 4 का 1/16। तो 15/64 आपको करना है। तो 15 डिवाइड बाय 64, 15 डिवाइड बाय 64, आंसर इज 0.2343, 0.2343। सर कोई ऑप्शन है क्या 0.2343 वाला? हाँ सर, ए इज बच्चा राइट आंसर। फोर्थ में बच्चा नॉर्मल वेरिएट है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जब मीन ऐड हो जाता है स्टैंडर्ड रूट में आता है, तो आपका जो करेक्ट आंसर बच्चा आएगा दैट विल बी ऑप्शन ए। मीन विल बी mu1 प्लस mu2 और स्टैंडर्ड विल बी अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चा, मीन दिया है, स्टैंडर्ड दिया है, वैल्यू ऑफ एन, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। और मैं इधर करता हूँ, देखो मीन का फॉर्मूला बच्चा होता है एनपी, तो एनपी की वैल्यू दे रखी है 10, और स्टैंडर्ड होता है अंडर रूट ऑफ एनपी क्यू, इसका वैल्यू दे रखा है 3। तो स्क्वायरिंग कर लो, ये एनपी क्यू हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और एनपी की जगह पे 10 डाल दो तो 10q इज इक्वल टू 9। तो q बच्चा 9/10। अब q से p ढूंढ सकते हैं क्या? हाँ सर ऐसे ही सोचेगा। 9.10 में से फेलियर है तो सक्सेस कितना? एक। तो p आ गया 1/10, p को डालो इधर, तो n इंटू 1/10 दिस इज इक्वल टू 10। तो n का वैल्यू बच्चा कितना हो गया? 100। तो आपका करेक्ट आंसर बच्चा 100। कोई ऑप्शन है क्या? डी इज बच्चा राइट आंसर। 2024, एक कंपनी में पांच डिफेक्टिव आइटम्स है। ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है? 5 डिफेक्टिव आइटम्स आउट ऑफ 300, 5 300 में से। तो ये आप डिफाइन कर रहे हो, तो इसके लिए इसको बोलोगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? बाइनोमियल। मीन पॉइजन का 4 है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस पूछा है। एक बार मैं ऑप्शन देखूंगा, उसमें ई का वैल्यू ऐसे ही लिखा है, तो अपन को सिर्फ फॉर्मूला बनाना है। व्हाट इज 2 सक्सेस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ढूंढना है ना पॉइजन में। क्या होता है सर फॉर्मूला? ई रेस टू माइनस एम। सर एम 4 है इंटू एम रेस टू एक्स, तो 4/2 और नीचे 2 फैक्टोरियल। तो सर ई रेस टू माइनस 4 को नीचे भेजोगे तो 1/e⁴, 4 का स्क्वायर 16 और 2 फैक्टोरियल 2। तो आपका आंसर बच्चा आएगा 8 डिवाइडेड बाय e⁴। कोई ऑप्शन है क्या बच्चा? 8/e⁴। सर 8 डिवाइडेड बाय e⁴ इज ऑप्शन नंबर ए। तो ए बच्चा आपका राइट ऑप्शन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एमडी और क्यूडी का रेशियो पूछा है बच्चा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एमडी इज टू एसडी का रेशियो बताओ। सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्यूडी होता है 12, एमडी होता है, सॉरी, क्यूडी होता है 10, क्यूडी एमडी एसडी 10 12 15। तो सर ये 12 और सर ये होता है 15। तो 12/15 इस बच्चा कितना? 0.8 होता है। और हमने पढ़ा भी ना, एमडी का फॉर्मूला होता है 0.8 सिग्मा। नेक्स्ट, नॉर्मल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस है 0.2, मीन है 0.6। तो पहले तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सर वेरिएंस है 0.2, मतलब एनपीक्यू है सर 0.2, और सर मीन 0.6 मतलब एनपी है 0.6। तो एनपी को सीधा इसमें डाल दो, 0.6q इज इक्वल टू 0.2। तो यहाँ से q हो जाएगा सर 0.2 डिवाइड बाय 0.6 दैट इज 1/3। तो क्या आप p भी ढूंढ सकते हो? सर 1, अगर एक फेलियर 3 में से सक्सेस कितना? 2। अब देखो क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 सक्सेस आउट ऑफ 5, 3 5 में से, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ढूंढना है। बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सर टोटल n 5 है तो nCx 5c3 इंटू p, सर p है 2/3 रेस टू 3, और q सर है 1/3। ये हो जाएगा 5 में से 3 गया तो 2। नाउ बच्चा 5c3 है ना 10 होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 ऐसा करोगे 10 आएगा। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो करो कैलकुलेटर पे, 10 8 जा 80, 27 9 जा 243। तो 80 डिवाइड बाय 243 विल बी योर आंसर। 80 डिवाइड बाय 243, सर 0.3292 आता है। एक बार ऑप्शन भी चेक कर लो। सर ऐसे ही दिया ऑप्शन, इसको लोग ने 3/5 लिख दिया, तो आंसर विल बी 80/3/5। कौन सा ऑप्शन है बच्चा? ए इज बच्चा राइट आंसर। चलो सितंबर पे आओ। इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, मीन मार्क्स दे दिया है और स्टैंडर्ड और बोला है नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो समझ जाने का। सर नॉर्मल में कैसे करोगे? यहाँ पे देखो,
सर पहले तो इसको z के फॉर्म में कन्वर्ट करो। z का फॉर्मूला बच्चा x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। बहुत लोग नॉर्मल से डरते हैं, बट नॉर्मल है बहुत सिंपल। सर म्यू है 50, स्टैंडर्ड है 14.9, ये आपका इक्वेशन आ गया। बोल रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ जिसको 70% से ज्यादा मार्क्स मिला, मतलब x की वैल्यू आपको 70 लेनी है। यहाँ पे 70 डालो x की जगह पे, तो z आ जाएगा 70 माइनस 50 20, 20 अपॉन 14.9। एक बार करो, 20 डिवाइड बाय 14.9 करो बच्चा, 20 डिवाइड बाय 14.9, सर ये आता है 1.34। तो ये बच्चा 1.34 है। तो अभी आपका मोर देन 70 है ना, मतलब आपको ढूंढना है प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1.34। अब बच्चा ये कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से समझ। तेरे को एट z इक्वल टू 1.34, एरिया दिया है 0.4099, 0.4099 दिया है एरिया, बराबर। तो अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व, जरा समझो। सर z ग्रेटर देन 3.44 का अगर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाऊं, ये कर्व होता है, बीच में बच्चा जीरो होता है, मुझे z और ये सपोज 1.34 है, तो मुझे इससे बड़ा वाला वैल्यू चाहिए, मतलब इधर का वैल्यू चाहिए। तो सर आपको पता है ये 0.5 होता है, 1.34 का वैल्यू दिया है, 0.4099 दिया है, तो बच्चा इन दोनों को ऐड करके तो टोटल आ जाएगा, उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सर ये हो जाएगा 1 माइनस 0.5 प्लस 0.4099। सर ये कितना होता है, सर ये हो गया 1 माइनस 0.9099। 1 में से अगर 0.9099 माइनस किया तो बच्चा आएगा 0.9099 ही आएगा ना। एक मिनट रुको, मेरे को देखने दो, क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। पॉइंट जीरो, हाँ ये आ जाएगा 0.9099 आ जाएगा, इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करो तो 1 माइनस, बराबर करो 1 माइनस 0.9099, चलिए आ गया 0.0901। तो ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी। अब नंबर ऑफ बच्चे, सर पूरे क्लास का टोटल पॉपुलेशन है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है तो क्या करोगे, 100 इंटू जो आपका प्रोबेबिलिटी है, 100 इंटू 0.0901, तो आपका आंसर बच्चा 9 आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको 70% से ज्यादा मार्क्स मिला था, वैसे 100 में से 9 बच्चे। क्लियर। सेकंड बच्चा सबको आना चाहिए, x फॉलोज पॉइजन 1 का प्रोबेबिलिटी बच्चा 2 के बराबर है, कैसे करोगे बोलो। सर 1 का 2 के बराबर है, तो 1 का पहले फॉर्मूला बनाओ, e रेस टू माइनस m इंटू m रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। सर 2 का बनाओ, e रेस टू माइनस m इंटू m रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आएगा। सर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो e रेस टू माइनस m, e रेस टू माइनस m कट गया, m एक बार कट गया, 2 फैक्टोरियल बच्चा 2 होता है, तो मीन आपका सीधा 2 आ गया। कितना आ गया, 2। कौन सा ऑप्शन है, बी। सर क्यूडी पूछा है, और क्यूडी ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सर सीधा फॉर्मूला, थोड़ी क्यूडी का फॉर्मूला 0.675 सिग्मा, और सिग्मा का वैल्यू सर 4 है, तो 0.675 को 4 से मल्टीप्लाई करो, सर 2.70 आएगा। क्या आएगा, 2.70। कौन सा ऑप्शन है सर, बी। ओ देखो ये सब हमने पहले किया है, दो एक्स एंड वाई टर्म है, अभी इसको ज्वाइन करके एक्स प्लस वाई ढूंढना है। तो सर आपने क्या पढ़ा था, मीन ऐड हो जाएगा, तो मीन विल बी बच्चा, म्यू विल बी 10 प्लस 12, तो मीन बच्चा 22 आएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप करोगे, जो भी पहले का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया उससे वेरिएंस फाइंड करो। सर 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, इन दोनों का भी रूट, तो 9 प्लस 16 25, 25 का रूट बच्चा कितना, 5। तो आपका आंसर आएगा 22 एंड 5। कौन सा ऑप्शन है, 22 एंड 5। सर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन अ ईयर एट्रिब्यूटेड टू टैक्सी ड्राइवर इन लोकेलिटी फॉलोज, मतलब एवरेज 2 एक्सीडेंट होता है। आउट ऑफ 500 टैक्सी ड्राइवर व्हाट इज द नंबर ऑफ ड्राइवर्स विद एटलीस्ट 3 एक्सीडेंट। तो पहले बच्चा 500 लेके सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ा है, तो पहले एटलीस्ट 3 ढूंढेंगे। एटलीस्ट 3 का मतलब होता है बच्चा 3 या 3 से ज्यादा। पॉइजन में कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू को सॉल्व करना, तो उल्टा करो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 ले लो। सर 3 से छोटा में क्या आएगा, सर 3 से छोटा में आएगा 0, 1, 2, और सर आएगा 3 तो नहीं आएगा क्योंकि 3 या 3 से बड़ा चाहिए। अब सर इसके फॉर्मूला में e रेस टू माइनस m सब में आएगा, और m का वैल्यू 2 है, तो मैं e रेस टू माइनस 2 कॉमन ले लेता हूं। ब्रैकेट में बचेगा 2 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 2 रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, और इधर बचेगा सर 2 रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब बच्चा e का वैल्यू सबको पता है, दिया भी है 2.718, जो दिया है वही लेने का। रेस टू माइनस 2, एनी नंबर रेस टू 0 इज 1, 0 फैक्टोरियल इज 1, 2 रेस टू 1 इज 2, तो ये 2, 2 का स्क्वायर 4, बट 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो आपका आंसर आएगा 1 माइनस 2.718 रेस टू माइनस 2, और ये सर 5 होता है। और बच्चा फाइनल आंसर के लिए ना, इसको भी अपन मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, क्योंकि अपने को नंबर ऑफ ड्राइवर्स और पॉपुलेशन दिया है 500 का। चलो एक बार करें, करो पहले 2.718
8 का स्क्वायर डिवाइड इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 5, फिर 1 से सब्ट्रैक्ट, प्लस माइनस का बटन और इनटू 500। तो सर आता है 161.59। तो 161.59 मतलब क्लोज टू 162 टैक्सी ड्राइवर है ऐसे 500 में से जिनका एटलीस्ट 3 एक्सीडेंट होता है। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट 2025। सर ये बहुत सिंपल सम था। ये आपको फंक्शन दे रखा है और आपको इसका मीन पूछा है। क्या पूछा है बच्चा? इसका मीन। तो मीन कैसे ढूंढोगे इस फंक्शन का वो समझो। लिमिट दिया 0 to 1। तो मीन का मतलब होता है ई ऑफ एक्स, और ई ऑफ एक्स का ना बच्चा फॉर्मूला होता है। क्या होता है पीडीएफ में ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, फॉर्मूला इज x into f of x dx। क्या होता है? x into f of x dx। तो बच्चा आपका x तो x ही रहेगा, f of x देखो दिया है 6x into 1 minus x dx। अब जरा इसको अंदर भेजो, 6x into x is 6x square, तो सर ये हो जाएगा 6x square और बाजू वाला बच्चा हो जाएगा 6x cube dx। अब इसको इंटीग्रेट करो। सर 6x square का इंटीग्रेशन 6x cube by 3 और 6x raised to 3 का इंटीग्रेशन 6x raised to 4 by 4। इसमें बच्चा 0 to 1 पुट करेंगे तो सिर्फ 1 पुट करना है, 0 पुट करके कुछ नहीं आएगा। तो आपका जो बच्चा आंसर आएगा दैट विल बी 6 by 3 माइनस 6 by 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18 और नीचे 3 4 जा 12। तो बच्चा ये आएगा 6/12। व्हाट इज 6/12 का मतलब सर? हाफ। तो आपका राइट आंसर इज बच्चा हाफ। ये जो स्टूडेंट को इंटीग्रेशन वगैरह नहीं आता आप ये क्वेश्चन स्किप कर देना। हाफ विल बी योर राइट आंसर। में एक बार सिर्फ चेक कर लो क्योंकि कभी कभी गलती हो जाता है। हाफ विल बी योर करेक्ट आंसर। परफेक्ट। सेकंड बच्चा मोड पूछा है बाइनोमियल का, दिया बट मीन और स्टैंडर्डेशन। तो पहले तो मीन। सर बाइनोमियल में मीन एनपी होता है तो एनपी 20 है और सर स्टैंडर्डेशन √10। अभी बताओ बाइनोमियल में मोड कैसे निकालते हैं? सर बाइनोमियल में मोड के लिए करते हैं एनपी प्लस 1, सॉरी n प्लस 1 इंटू पी करते हैं, नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे सर ये अंडर रूट ऑफ एनपी क्यू होता है ना स्टैंडर्डेशन, ये √10 है तो दोनों का रूट हटा दो तो एनपी क्यू 10 आ जाएगा। एनपीक्यू 10 में मैं एनपी की जगह पे 20 डाल दूं तो 20 क्यू 10 होएगा। तो सर यहाँ से क्यू हाफ आ जाएगा ना। अगर क्यू हाफ है बच्चा तो पी भी क्या आएगा? हाफ आएगा। और पी हाफ डाल दोगे तो सर बच्चा एन क्या आएगा? हाफ का 2 उधर भेज दो, 2 20 जा 40। अब बच्चा व्हाट इज मोड का फॉर्मूला? सर मोड का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 इंटू पी। तो n बच्चा आपका 40 है, 40 में एक ऐड करो 41 और p हाफ है तो 41 इंटू हाफ इज 20.5। अब 20.5 बच्चा इंटीजर नहीं है, तो इंटीजर नहीं है तो मोड एक ही आएगा, वो है पॉइंट के पहले का नंबर। और इस पॉइंट के पहले बच्चा 20, तो आपका आंसर होगा बच्चा 20। क्या आएगा आंसर? 20 20 20। ये सॉल्व करो, ये तो बहुत बार किया तुमने। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 के बराबर है, वेरिएंस पूछा है। क्या बनेगा सर इसका फॉर्मूला? e रेस टू माइनस m इंटू m रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। बाजू वाले का e रेस टू माइनस m इंटू m रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। सर e रेस टू माइनस m कट गया, m एक बार दो बार तो कट के सर उधर बचेगा, इधर बचेगा 1 अपॉन 1, इधर बचेगा m अपॉन 2। तो सर यहाँ से m क्या आ गया? 2। और पॉइजन में मीन ढूंढ रहा है, वेरिएंस दोनों का आंसर सेम आता है तो आंसर विल बी 2। एमडी का फॉर्मूला क्या होता है सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में? सर एमडी का फॉर्मूला है 0.8 सिग्मा। कौन सा ऑप्शन है? 0.8 सिग्मा डी। देखो सीधा सीधा हो रहा है ना। अब नेक्स्ट वाला सच्चा सॉल्व करना पड़ेगा। इफ 3% ऑफ सेरामिक कप मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी आर नोन टू बी डिफेक्टिव, तो एम की वैल्यू आपको 3 मिल गई। और आगे बोला भी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 100 कप्स आर टेकन फ्रॉम द प्रोडक्ट कंपनी वुड कंटेन एग्जैक्टली 1 डिफेक्ट। एग्जैक्टली कितना? एक डिफेक्ट। पहले तो मीन ढूंढते हैं। टोटल 100 था, उसमें से 3% डिफेक्ट है तो 100 का 3% बच्चा 3 होता है। अब एग्जैक्टली 1 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ढूंढना है। तो सर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? e रेस टू माइनस m, m 3 है, इंटू 3 रेस टू 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। तो सर 3 रेस टू 1 3 होता है तो आपका आंसर होगा बच्चा e रेस टू माइनस 3 इंटू 3। जरा मैं e रेस टू माइनस 3 ढूंढता हूँ। कैसे ढूंढोगे सर? 2.71828 रेस टू माइनस 3 आ गया, डिवाइड इक्वल टू और इनटू सर 3 करना है तो आंसर विल बी 0.1493। तो 0.1493 is close to 0.15, तो आंसर विल बी बी ऑप्शन। 6. Which one of the following statement is wrong? The correlation coefficient between x and y is 2.6। और correlation coefficient कभी भी 2.6 तो नहीं हो सकता, तो ये सब मैंने क्यों डाला है? नॉर्मल कर्व, हाँ इसके लिए डाला। नॉर्मल कर्व हमेशा बेल शेप्ड होता है, सबको पता है। r 0 होता है तो रिग्रेशन लाइंस परपेंडिकुलर भी होता है। a यूनियन b का फॉर्मूला होता है a प्लस b माइनस इंटरसेक्शन। तो जो रॉन्ग ऑप्शन है ना वो a वाला है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। 2025 पॉइजन। नेक्स्ट हो बच्चा 2025 प्रॉफिट, अभी 2 ही पेपर बाकी है।
पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली अप्लाइड टू, सर पॉइजन किधर अप्लाई करोगे, हाइट ऑफ स्टूडेंट में नॉर्मल लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पासिंग ऑफ स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन, टॉसिंग ऑफ कॉइन, बाइनोमियल, नंबर ऑफ डेथ्स बाय रेयर डिजीज, सर ये वाला जो लगेगा ना इसमें आपको पॉइजन अप्लाई करना पड़ेगा, क्या अप्लाई करना पड़ेगा, पॉइजन, क्योंकि ये परसेंटेज के फॉर्म में होता है। सेकेंड, अगर 5% पॉपुलेशन एक लार्ज का डू नॉट यूज गैस एज ए फ्यूल, what will be the probability of selecting 10 families in a random sample of 100 families, 10 families in a sample of 100 families which do not use gas as a fuel। एकदम सिंपल सा, मैं ध्यान से सुनो, आपको पहले तो ये ढूंढना है कि कितना मीन, सर मीन विल बी, हमारे पास टोटल 100 फैमिलीज है, उसमें से उसमें से 5% फैमिलीज को गैस यूज नहीं करती, तो सर मीन आपका आएगा 100 का 5% 5 होता है, तो ये समझा। अब बोल रहा है विच डू नॉट यूज गैस एज अ फ्यूल। अब बच्चा 10 फैमिली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 10 फैमिलीज, तो प्रोबेबिलिटी 10 का पूछा है, तो आपको ढूंढना है बच्चा प्रोबेबिलिटी ऑफ 10। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 का फॉर्मूला बच्चा, e रेस टू माइनस m इंटू m रेस टू x अपॉन x फैक्टोरियल, ये सॉल्व करके बच्चा आपका आंसर आएगा। ढूंढो कैलकुलेटर में, पूरा e रेस टू माइनस 5 दे दिया है, मैं पहले बच्चा 5 रेस टू 10 ढूंढता हूं, फिर डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल मुझे याद है 3628800, फिर e रेस टू माइनस 5 का वैल्यू था 0.0067, सर आंसर इज 0.0810, 0.018 मतलब, तो कौन सा ऑप्शन बच्चा राइट मार्क करोगे, सी। बहुत लोग इसमें गलती क्या करते समझा क्या, विच डू नॉट यूज गैस एज अ फ्यूल, डू नॉट का मतलब समझ आता है जीरो, बोला ना 10 का प्रोबेबिलिटी बताओ, इसके लिए 10 लेना है। नेक्स्ट, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन नॉर्मल कर्व का 6 एंड 14 है, स्टैंडेशन मांगा है बच्चा। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है नॉर्मल कर्व का, म्यू माइनस सिग्मा, और एक होता है बच्चा म्यू प्लस सिग्मा। हमें ना स्टैंडर्डेशन मांगा है, तो म्यू को काट दो, सर म्यू को काटोगे कैसा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो म्यू म्यू कटेगा, सर ये हो जाएगा -2 सिग्मा, 6 में से 14 गया तो -8, तो यहाँ से सिग्मा का वैल्यू बच्चा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, 4 कौन सा ऑप्शन में बच्चा, ए, खत्म। नेक्स्ट आओ, 2025 लास्ट पेपर 4 सम खत्म थे। मोड ऑफ बाइनोमियल, सर बाइनोमियल का मोड कैसे निकालता है, सर उसका टेक्निक होता है n+1 इंटू पी करने का, सर ये जो है ये n है और ये जो है वो p है, तो 7 और 1 ऐड करोगे तो 8, 8 इंटू 1/3 विल गिव यू 2.66 समथिंग, नॉट एन इंटीजर, तो इंटीजर नहीं है तो मोड होगा पॉइंट के पहले का नंबर, और इस पॉइंट के पहले बच्चा 2, देखो ये छोड़ के आओगे आप, ऐसे सम को मोड 2 आएगा। नॉर्मल बाइनोमियल में n20 है, p1.3 है, वेरिएंस पूछा है बच्चा, व्हाट इज बाइनोमियल में वेरिएंस का फॉर्मूला, npq, तो n20 p.3, सर q क्या होता है, q होता है बच्चा 1 माइनस p, तो 1 में से 0.3 गया तो 0.7, तो 20 का 0.3 6, 6 इंटू 0.7 इज 4.2, देखो ऐसे हम छोड़ के आओगे आप, सोचोगे तो आप पागल हो। x अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, मीन 0 है, स्टैंडर्डेशन 1 है, मीन 0 और स्टैंडर्डेशन क्या है 1, अगर बच्चा मीन 0 और स्टैंडर्डेशन 1 है तो सीधा समझ z की वैल्यू क्या है, सर z की वैल्यू होती है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो z का वैल्यू बच्चा x के बराबर ही होगा। तो आपको क्या पूछा है, आपको बच्चा पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ z 0 से लेके 0.15, तो इसी का पूछा है ना, तो 0 से 0.15 भी ढूंढोगे कैसे वो समझो, 0 टू बच्चा पॉइंट 0 से लेके 1.5 तक कितना आएगा, सर इसको अभी कैसे सॉल्व करेंगे वो समझो, 0 to 0.15 बोला है ना आपको, अभी इसको सॉल्व करने का सिंपल मेथड है, -2 से लेके 2 तक का दिया है ना आपको, देखो यहाँ पे 0 से लेके 1.5 तक का प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो अगर मैं x की जगह पे 0 डाल दूं तो z 0 हो जाएगा, तो इसको मतलब जैसे के लिए हमको ढूंढना है 0 से लेके 1.5 तक का ही ढूंढना है, ये है ना, तो 0 से लेके 1.5 मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर ऐसा बनाया कि बीच में 0 होता है और यहाँ पे 1.5, तो मुझे इस एरिया को ढूंढना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ढूंढना है, तो 0 से लेके 1.5 ढूंढना है, बट मुझे 1.5 तक का टोटल पता होना चाहिए, 1.5 तक का टोटल कितना है वो बताओ, सर ये तो होता है 0.5, ये तो मुझे पता है, अब 0 से लेके 1.5 कितना है बच्चा, वही तो हमें ढूंढना है ना, ये अगर मिल गया, हमें सिर्फ इतना ही ढूंढना है 0 से लेके 1.5, तो उसके लिए अभी अगर मुझे इस पार्ट का एरिया पता हो, -2 से लेके 2 तक का दिया है, तो हम क्या करेंगे बच्चा, हम करेंगे, एक मिनट रुको, इसका सोल्यूशन में ना शायद एक बार मैं चेक कर लूं, इसका सोल्यूशन थोड़ा सा ना ट्रिकी समय है, मतलब इसका सोल्यूशन है ना, क्योंकि मैंने ढूंढा था खुद, थोड़ा सा ट्रिकी समय,
क्योंकि पॉइंट -2 से लेके 2 दिया है ना, चलो पहले इसको खेलते हैं। -2 से 2 का मतलब होगा एक -2 से 0 आएगा और बच्चा एक 0 से लेके 2 आएगा। देखो इतना तो अपने को पता है, 0 से लेके 2 आएगा। -2 से लेके 0 का बच्चा 0.5 ही होगा और आगे का वैल्यू बच्चा 0.45 हो जाएगा। तो ये जो 0.45 है 0 से लेके 2 तक का वैल्यू है। और फिर बच्चा इसको करने का तरीका, 0 पॉइंट कितना दिया है, 0.95 दिया है और बच्चा ये है 0.045। एक मिनट रुको, मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ। हाँ अभी सुनो, मैं इसको इसका लॉजिक समझा है थोड़ा बहुत, मैं आपको सिखाने का ट्राई करता हूँ। थोड़ा सा ना डिफिकल्ट सा, देखो यहाँ पे अपन ढूंढते हैं। आपको 0 to 1.5 का वैल्यू पूछा था, हमें -2 से लेके, देखो ये जो है ना, ये बीच में 0 आता है, -2 इधर किधर होगा, +2 इधर किधर होगा। तो -2 से 0 ये है और बच्चा ये 0 to 2 है और मुझे 1.5 तक जाना है, मतलब यहाँ कहाँ तक जाना है, 1.5 सपोज यहाँ है, तो मुझे तो इतना ही आंसर चाहिए। अब बच्चा आपको, और मैं इधर माइनस इन्फिनिटी लिखता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से जो 0 होता है ना वो 0.5 होता है। वो कितना होता है बच्चा, 0.5। क्वेश्चन ने यहाँ से लेके यहाँ तक का लिख के दिया 0.95। तो 0.95 में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं 0.5, तो मेरा रिमेनिंग एरिया विल बी 0.45, बराबर ना। 0.45 आ जाएगा मेरा रिमेनिंग एरिया, बराबर। बट वो रिमेनिंग एरिया में दो पार्ट। अरे यार ये फिर से अटक गया क्या? एक तो ये ना कभी कभी अटक जाते हैं यार। हाँ एक मिनट, देखो बच्चा वापस यहाँ पे ना कुछ, मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ। बच्चा देखो, ये जो 0.95 है ना, इसको आप ऐसे समझो, 0.95 जो है इसमें दो एरियाज है। एक है -2 से लेके 0 और एक है बच्चा 0 से लेके 2। तो 0.95 का हम दो टुकड़ा कर देंगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.475 और ये भी बच्चा हो जाएगा 0.475। ये समझा सबको? हाँ सर। और -2 से लेके -1.5 का वैल्यू 0.045 है, हमें 0 to 1.5 चाहिए। तो सर मुझे -1.5 का एरिया पता है ना, तो आपका आंसर विल बी 0.475 -0.045। ये आएगा आंसर। करो एक बार, 0.475 0.475 -0.045। सर ये 0.43 आएगा। कितना आएगा आंसर? 0.43 विल बी योर राइट आंसर। समझा क्या लॉजिक? इसमें दो एरियाज है, -2 से 0 और 0 to 2। तो ये भी 0.475, ये भी 0.475। अब -2 to 0 में ये वाला वैल्यू भी आ रहेगा ना, 0.045। तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो रिमेनिंग का एरिया मिल जाएगा। क्लियर? लास्ट, एक इमरजेंसी रूम में ऑन एन एवरेज 3 पेशेंट पर आवर आता है। तो ई रेस टू एम का वैल्यू 3 है, ठीक है, एम का वैल्यू 3 है। और क्वेश्चन ने आपको बोला है एग्जैक्टली दो पेशेंट का प्रोबेबिलिटी बताऊंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू ढूंढना है। सर इसका फॉर्मूला क्या आएगा? ई रेस टू माइनस है, मतलब ई रेस टू -3 इंटू 3 raised to 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। बच्चा ई रेस टू -3 की वैल्यू दे रखी है 0.049, 3 का स्क्वायर 9 और डिवाइड बाय 2 करो जरा। 0.049 0.049 इंटू 9 डिवाइड बाय 2, तो ये आता है 0.2205, 0.2205। तो करेक्ट आंसर इज बच्चा ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? ए विल बी बच्चा राइट आंसर। क्लियर? और इस तरह से हमने पूरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पूरा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी क्वेश्चंस थे पीवाईक्यू सब किया है। आप बोल सकते हो 7 से 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स, इसमें बहुत लेंदी है। बट देखोगे तो बहुत सिंपल भी आते हैं, पॉइजन का, नॉर्मल का, कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी आता है। तो ये वीडियो आप जरूर देखना अगर आप ये चैप्टर करने वाले हो तो। बट पहले आप जरूर कॉन्सेप्ट एक बार देख लेना, फिर इसको ट्राई करना, तो आपको और अच्छे समझ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैंने ना आपको मैक्सिमम पूरा स्टैटिस्टिक्स का मैंने सब पीवाईक्यूज करवा दिया, मैथ्स में सब चैप्टर को करवा दिया एक्सेप्ट लिमिट्स, डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी, ये मुझे करवाना है एक टॉपिक। और मुझे एलआर के दो टॉपिक्स का बाकी है, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, वो करवाना है। उसके अलावा सब कुछ डन है, ये भी मैं आपको करवा दूंगा कुछ दिनों में, तो आपका पूरा हो जाएगा। और एडवांस क्वेश्चन हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे। आज मैं देखता हूँ अगर मेरे पास टाइम मिला रात में, तो मैं आज एडवांस क्वेश्चन कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर का करवाऊंगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो, तो आपका वो चैप्टर मेरे साथ में कवर हो जाएगा। बस मैं उसमें क्वेश्चन सॉल्विंग ही करवाता हूँ, क्वेश्चन के अंदर ही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सॉरी फॉर द बीच बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुए।